वॉइस क्लैरिटी मेरी यदि आप लोगों को क्लियरली आ रही है तो कंफर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि फिलहाल मैंने अभी अब ऑप्शन ओपन नहीं किया है। थोड़ी देर में मैं ऑप्शन ओपन करूंगा कि आप भी अनम्यूट होकर क्वेश्चन कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल, आप सवाल करते रहिए। सारे सवालों के जवाब हम लोग आपको देंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, फाइनेंशियल सारथी जो कंपनी है, वो ये कंपनी का मेन जो वर्क है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज पे वर्क करना। और इसकी शुरुआत होती है हमारे टास्क से। जो टास्क हम लोग करते हैं, ये सब जो टास्क हमें मिलते हैं, ये अवेयरनेस टास्क होते हैं। और ये पहली स्टेज होती है सिस्टम में लोगों को एंट्री करके कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और जिन कंपनियों के साथ ये फाइनेंशियल सारथी काम करती है उनके बारे में आपको जानकारी देनी। और इन्हीं कंपनी की जो एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड प्रमोशंस हम लोग करते हैं फाइनेंशियल सारथी में। और उन्हीं के ऐप ऐड भी देखते हैं। यदि आप ऐड टास्क कंप्लीट कर रहे हैं तो आप देख ही रहे होंगे कि आपको यहाँ पर आपको जो ऐड आती है वो किन कंपनी की आती है। सबसे ज्यादा आपको मिलते हैं स्टॉक कार्ड्स के वीडियो। ज्यादातर टाइम पर आप देखोगे तो आपको नितिन सर के वीडियोस आपको दिखेंगे, नितिन मुगारका सर के, जो उनके ट्रेनिंग कैंपेनिंग्स के होते हैं या प्रमोशनल ब्रांडिंग प्रमोशंस के होते हैं। तो कंपनी का जो कंपनीज कनेक्टेड है, जैसे अभी आप तीन कंपनी के साथ कंपनी को देख रहे हैं। एक है स्टॉक कार्ड, एक है मार्केट फॉर यू, जिसके जिसके सेशंस भी अभी आपको डेली मिल रहे हैं। और उसके बाद है कॉइन स्विच। ठीक है, कॉइन स्विच के भी सेशन स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन इस मंथ में कॉइन स्विच के भी सेशन आपको मिलने वाले हैं। तो ये तीन ऐसे प्रोडक्ट है जो अभी लाइव हो चुके हैं, और इस महीने में आपको और भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको मिलेंगी जिसके सेशंस आप अटेंड कर पाएंगे। जो सेशंस आप अटेंड करने वाले हैं, जैसे स्टॉक कार्ड और कॉइन स्विच, इसमें क्योंकि नए सेशंस होंगे, एजुकेशन सेशंस होंगे, तो वहाँ पे सभी मेंबर्स जो इनके कस्टमर है, मतलब कस्टमर मतलब जब आपने अकाउंट खोल लिया है तो आप उस कंपनी के कस्टमर बन जाते हो। दूसरी चीज़ है, या तो आपने अपग्रेड कर लिया है तो मतलब अपग्रेड मेंबर बन गए, तो भी आप इन मीटिंग सेशंस को आप अटेंड करके रिवॉर्ड्स आप ले पाएंगे। अब वो बात आती है कि सिस्टम ने, जैसे अभी एक सवाल मैम ने भी किया है कि क्यों सिस्टम ने टास्क बंद किए। देखिए, लास्ट हमने 30 जून को आप लोगों को बताया था कि सिस्टम को ग्रो करना है। और सिस्टम को ग्रो करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिस्टम के विजन के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम ने जब काम शुरू किया था, लगभग अभी 2 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। और हर मीटिंग में हमने आपको ये बात बताई है कि सिस्टम की सर्विसेज जब आना शुरू होंगी तो हमें भी उसको अडॉप्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी का जो मेन रेवेन्यू जनरेशन पार्ट होता है वो उनकी पार्टनर कंपनी से उनको रेवेन्यू मिलता है। जैसे कि आप स्टॉक कार्ड का अकाउंट खोलते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कंपनी को भी कुछ कमीशन मिलता है। आप मार्केट फॉर यू में आप आ रहे हो तो वहां से भी कुछ रेवेन्यू जनरेशन होता है। कॉइन स्विच से भी कुछ रेवेन्यू जनरेशन होता है। और ये रेवेन्यू जनरेशन तब होता है जब पार्टिसिपेशन का इन्वॉल्वमेंट हो। और 2 महीने हमने वो पूरा चीज, हमारे पास लगभग लगभग 6,000+ लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, लेकिन स्टॉक कार्ड के अकाउंट्स 100 अकाउंट्स भी अभी तक नहीं ओपन हुए। मार्केट फॉर यू में अकाउंट्स ओपन हुए, इसलिए मार्केट फॉर यू हमें उतना अटेंशन दे रहा है, उतना हमें समय दे रहा है, हमारे साथ मीटिंग कर रहा है, और आपकी ग्रोथ के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा आपका इंडिविजुअल फायदा होगा। एक लाइफ टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, क्योंकि ये कंपनी लगभग लगभग 17+ ईयर से काम कर रही है, 18वां साल चालू हो चुका है। और उसका सेलिब्रेशन के लिए कॉन्टेस्ट भी रखा हुआ है कि 18 ईयर सेलिब्रेशन में जो लोग पार्टिसिपेशन करेंगे, टीम बिल्ड करेंगे, कॉपी ट्रेडिंग में लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, तो जो कॉपी ट्रेडिंग करेगा उसको तो फायदा होगा ही होगा। लेकिन आपका भी एक डेली बेसिस पे कमीशन बनेगा, जो डे बाय डे ग्रो होगा। जैसे जैसे टीम बिल्ड होती जाएंगी वैसे वैसे आपका कमीशन भी ग्रो होगा। तो ये सारी चीजों में जो पार्टिसिपेशन लेवल है वो एवरेज 200 लोगों का है। मतलब 6,000 लोगों में आप लोग भी मीटिंग में आते हो, मीटिंग में आप भी नंबर्स देखते हो कि पार्टिसिपेशन लेवल कितना है। 200 लोगों का है, 200-300 मैक्सिमम है, कुछ लोग अपग्रेड भी कर करके कर रहे हैं काम। तो ये पार्टिसिपेशन बनना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है कि सिस्टम में एक्टिव मेंबर्स कितने हैं ये फाइंड आउट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी सिस्टम तभी रन करता है जब वो एक्चुअल फिगर एंड डेटा के साथ काम करे। तो वो बहुत सारे जो फ्री मेंबर्स है उनका पार्टिसिपेशन कोई भी लेवल पे जीरो रहता है। तो यदि पार्टिसिपेशन नहीं है तो कोई ग्रोथ नहीं होगी, ना वो इंडिविजुअली उनकी कोई ग्रोथ होगी, ना लीडर्स की इनकम की ग्रोथ होगी, ना ही कोई सिस्टम की ग्रोथ होगी। और हर सिस्टम
तभी रन करता है जब सिस्टम में रेवेन्यू जनरेशन होता है। मनी सर्कुलेशन एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू तक सिस्टम को एक सपोर्ट देता है, कुछ महीने सिस्टम रन कर सकता है, लेकिन जब तक मनी जनरेशन पार्ट नहीं शुरू होता तब तक सिस्टम में आगे की जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ती। और दूसरी चीज है, सिस्टम में लीडर्स का कमाना बहुत जरूरी है। लीडर पैसा कब कमाते हैं? जब सर्विसेज या अपग्रेड होते हैं। तो अपग्रेड होंगे तो अपग्रेड होने के बाद एज ए लीडर उसे डायरेक्ट इनकम मिलेगा, उसकी बाइनरी जनरेट होंगी, उस साथ ही साथ कैश रिवॉर्ड जनरेट कर पाएगा, रॉयल्टी के लिए क्वालिफिकेशन करेगा। यहाँ से लीडर की ग्रोथ होगी, आप और हम जैसे लोग सिस्टम से अर्न कर पाएंगे, क्योंकि लीडर अपना टाइम, एनर्जी, अपनी स्किल सब कुछ अपनी टीम पर देता है। तो सिस्टम उन्हीं लोगों से चलता है जो सिस्टम के पिलर्स होते हैं। और आपको सबको ये मौका मिल रहा है कि आप भी लीडर बने। और लीडर बनने का सबसे बड़ा काम क्या है? टीम बिल्डिंग करना। यदि आप टीम बिल्ड नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को प्लान नहीं दिखा रहे हैं, लोगों को आगे की सर्विसेज के बारे में गाइड नहीं कर रहे हैं, मीटिंग में आप लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फॉल्ट है कि आप एक्टिव मेंबर नहीं है, आप एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे। और जो एडवर्टाइजमेंट भी आप देख रहे हैं, जो रेवेन्यू जनरेशन जहां से हो सकता है, वहां पर भी आपका कोई शेयरिंग इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम में सारा ट्रैकिंग हो जाता है कि आप जो यदि ऐड कर रहे हैं तो वहां पे आपको शेयर ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो आप टास्क को शेयर नहीं कर रहे या आप उसको स्प्रेड नहीं कर रहे, कंपनी की को ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ा रहे। और जो लीडर्स सिस्टम में प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, मीटिंग में भी आते हैं, टीम को भी बुलाते हैं, अपनी अर्निंग पे फोकस भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिस्टम में $10-20 कमाने नहीं आया दोस्तों। सिस्टम में कमाने आया कि एटलीस्ट हमारी लाइफ में कुछ ग्रोथ हो, हमारी जो जिंदगी चल रही है वो जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सके, इसलिए हम आए हुए हैं। तो सिस्टम आपको लास्ट 30 तारीख को एक हमने आप लोगों को अपडेट भी दिया था कि सिस्टम इनएक्टिव करने वाला है, लेकिन उसको एक्सटेंड किया गया कि लोगों की थोड़ी बहुत इनकम और बढ़ जाए, थोड़ा और सिस्टम को वो अंडरस्टैंड करे। और पिछले 10 दिनों में आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की काफ़ी सेशंस मिले। आपको मार्केट फॉर यू जो हमारी पार्टनर कंपनी है उसके लगातार सेशंस मिले, वहाँ का इन्वॉल्वमेंट मिला, इनफैक्ट सपोर्ट के लिए भी मिला है। तो जानने समझने के लिए आपके पास काफ़ी कुछ है। और कुछ ऐसे भी सवाल ग्रुप में थे कि कंपनी स्कैम कर रही है, कुछ लोगों का एक सवाल था कि कंपनी भाग गई तो क्या होगा। तो दोस्तों कैलकुलेशन आप लगाइए कि आपने कितना अर्न किया है। मान लीजिए आप एक इनएक्टिव मेंबर भी है और पिछले 50 दिन से आप टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको सिस्टम से $10 का इनकम आपको मिला। उसके अलावा यदि हम पिछले महीने की बात करें, तो पिछले महीने यदि सिर्फ मीटिंग भी अटेंड की होती है आपने, यदि बाकी अकाउंट्स भी नहीं ओपन किए होते, तो भी $12 से $15 अर्निंग सिर्फ अटेंशन से, मतलब आपके मीटिंग में अटेंशन से ही आपको मिल जाता। तो $12-15 वहां पे मिल रहे हैं। यदि $5 या $10 ऐड करके आईडी एक्टिवेट करना भी पड़ रहा है, तो आप एकदम बेसिक कैलकुलेशन देखिए। क्या सिस्टम के आपका कोई भी $1 भी फंड ले रहा है क्या? आपका अपलाइन, जैसे आपका आईडी अपग्रेड होता है, $3 का उसको वो इनकम जाता है। आपके कम से कम तीन तीन अपलाइन के पास बाइनरी जनरेट होती है, कैश रिवॉर्ड जनरेट होता है। तो ये जो विड्रॉल्स जब लगते हैं तो ये फंड ऑटोमेटिकली विड्रॉल्स में सिस्टम अपने आपके जो लीडर्स है उनको दे देता है। तो आपके अपग्रेड से एक भी रुपए कंपनी को नहीं चाहिए। कंपनी को यदि इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो उनकी सर्विसेज के लिए चाहिए। जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो लाना चाहती है उसमें आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना आपका पार्टिसिपेशन है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप, जैसे हम मार्केट फॉर यू की बात करते हैं कि हो सकता है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, हम भी आपको ट्रेडिंग करने के लिए हम नहीं कहते, लेकिन आप अकाउंट खोल सकते हैं अपने अपने उन लोगों के जो आगे जाके ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। क्योंकि ये स्किल है, ये स्किल सीखना जरूरी है। आप अपना पैसा बनाना चाहते हैं, पैसा ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गया, या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, ये स्किल आप सीख सकते हैं। सीखने का लिए आपको गॉड ऑफ गोल्ड एकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल मिल रहा है, लाइव सेशंस होते हैं वहाँ पर, लाइव आपको वहाँ पर ट्रेड्स दिए जाते हैं। आपको कल हमने एक डेमो अकाउंट ओपन करना सिखाया, मतलब आप बिना पैसा लगाए आप ट्रेडिंग करना सीखे। हो सकता है वहां पे लॉस हो तो नुकसान कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो डेमो अकाउंट है। आपको जो $100 $1000 वहां जो मिलते हैं, वो ट्रेडिंग से आपको ये अंदाजा पड़ जाएगा कि सिस्टम में आप यदि आपकी स्किल कैसी है, या फिर जो हमारा मेंटोर है वो हमें कैसे सिखा रहा है। और यदि कोई आपको वो सिखाता है और वहां से 10% 20% की कॉपी कर कर आपकी इनकम होती है, पहले तो डेमो अकाउंट से पूरा आप टेस्टिंग करके माइंड को पूरा अपना रिलैक्स कर लीजिए, माइंडसेट बना लीजिए कि जो उस टेलीग्राम चैनल में ट्रेड्स आते हैं, क्योंकि लाइव ट्रेड आते हैं, कोई आपको
ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको सिग्नल वो टाइम पर मिलेगा। जब भी लाइव मार्केट में इंडिकेशंस मिलते हैं और लाइव ट्रेड करना होता है, उसके सारे रीजंस के साथ वहां पे ट्रेडिंग होती है, जो आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। उसके बाद भी हम ये बात जानते हैं, क्योंकि हम इस फील्ड में रह चुके हैं, कि कोई भी ट्रेडर बनने में बहुत टाइम लगता है। तो हम आपको वहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन देते हैं। आप नहीं कर पाते हो, इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते हो, लेकिन टीम बिल्डिंग का तो पावर आप सब में है, क्योंकि आप सब लोग। सॉरी, मेरा फोन रिस्टार्ट हो गया था जी। तो कहने का क्या मतलब है कि आप एज अ फ्री भी लोगों को जोड़ते हैं, तो कम्युनिटी बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कि आप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा आपको इंट्रोड्यूस होंगी। जितने एक्टिव मेंबर सिस्टम में बढ़ेंगे, सिस्टम का लाइफ बढ़ता है। आप सिस्टम को ग्रो कराना चाहते हो, तो सिस्टम के रेवेन्यू जनरेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। आपके इसके भी जो भी एक्सपीरियंस प्रीवियस रहे होंगे, एक कुछ कंपनी तो हो सकता है इंटेंशनली आती है कि उन्हें लूटना है, तो वो आपको वो चीजें देती है। कुछ कंपनी बहुत अच्छे इंटेंशन से आती है, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाती। क्यों नहीं ग्रो कर पाती? शायद कम्युनिटी जो है वैसे जैसी बिल्ड होना है वैसे बिल्ड नहीं हो पाती। मतलब अच्छा इंटेंशन भी है, तो उसे कॉपी करना बहुत जरूरी है, तभी जाके सिस्टम रन करता है। यहाँ पर जितनी पार्टनर कंपनी है, इनके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़े हैं। यदि हम स्टॉक कार्ड की बात करें, तो मोर देन 25 ईयर्स से सिस्टम काम कर रहा है। स्टॉक कार्ड की बात, मार्केट फॉर यू की बात करें, तो 18 साल से काम कर रहा है। कॉइन स्विच की बात करें, तो इसको भी 7-8 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जो कंपनी इतने सालों से चल रही है, वो आगे भी चलेंगी। और इन कंपनी से यदि अर्निंग सोर्स यदि स्टार्ट होता है, तो कंपनी लाइफ टाइम भी चल सकती है। लेकिन हमें क्या करना है? कम्युनिटी बिल्ड करना है। तो कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए जितने सीरियस लोग थे, उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया है। और जो लोग सीरियस नहीं है सिस्टम को लेके, मतलब सिस्टम में सिर्फ उन्हें लगता है कि ना हमें प्लान देखने की जरूरत है, ना वो प्लान किसी को बताने की जरूरत है, ना हमें कम्युनिटी बनाने की जरूरत है, तो सिस्टम भी वहां पे एक डिसीजन लेता है कि हमें या तो इन्हें गाइड करने की जरूरत है, या तो फिर वो धीरे धीरे एग्जिट ही कर ले, एटलीस्ट रियल फिगर के साथ, रियल लोगों के साथ सिस्टम आगे बढ़े। क्योंकि सिस्टम को तो बड़ा काम करना है। अच्छे लीडर्स, आज आप देखिए, लोग आज विड्रॉल्स के आपको स्क्रीनशॉट आ रहे हैं। कम से कम मेरी टीम में से जितने लोगों ने अभी तक मेरे साथ मेरी टीम में काम किया है, 70-80 लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट दिया है विड्रॉल्स के। मतलब आज एक अच्छी चीज लगती थी कि अपनी टीम यदि पैसा कमा रही है, कोई $20 का विड्रॉ लगाया, किसी ने 25 का लगाया, किसी ने $15 का लगाया है, तो इन लोगों ने एटलीस्ट इस 10 दिनों में, क्योंकि लास्ट 10 दिन में तो ऑलरेडी लोगों ने अपने विड्रॉल लगा के विड्रॉल कैश किए। इस 10 दिनों में हमारी टीम में कम से 70-80 लोगों ने, आज की बात कर रहा हूँ, 70-80, बाकी तो 1 से 9 तारीख और भी लोगों ने विड्रॉल्स लगाए होंगे। सिर्फ आज के दिन में यदि मेरी टीम में 1000, 1200, 1500 लोग डॉलर के विड्रॉ लगे, तो कम से कम हमारी टीम ने अर्निंग करना शुरू की है। और यही इसी चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कि हम भी पैसा कमाए और हमारी टीम भी पैसा कमाए। एज ए लीडर, यदि मेरी टीम 20-25 डॉलर का यदि विड्रॉल लगा रही है, यदि 60-70 लोग डॉलर का विड्रॉल लगे, तो मैं भी $100 का मेरा भी विड्रॉल लगेगा, क्योंकि मेरी भी अर्निंग बढ़ेगी, टीम से ही अर्निंग बढ़ती है। मेन इनकम हमारी टीम से ही आती है। आप टास्क करके जो अर्निंग कर रहे हैं, ये बहुत छोटी इनकम है। हाँ, यदि आप बड़े पैकेज में हो, तो थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन आप फ्री पैकेज में हो, तो आप काउंट कीजिए, आप 50 दिन में $10 आप अर्न कर रहे हो। 100 दिन में आपने $20 की अर्निंग कर ली। अब $20 की अर्निंग से आपका क्या होने वाला है? एग्जैक्टली आप सोचिए, क्या $20 में कितना कुछ मिल जाएगा कि हम कुछ अचीव कर पाएंगे? हम सभी को बड़ा अचीवमेंट करना है, और बड़ा अचीवमेंट तब होता है जब हम अपनी टीम की कमाई के लिए काम करते हैं। आज हमारी टीम में आप जो लोग हो, आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, आपके विड्रॉल्स बढ़ने चाहिए। 20 आज $10 किसी को लगाना, तो अगले हफ्ते, अगले अगले 20 तारीख को उनके 20-30 डॉलर इनकम हो चाहिए, $50 जानी चाहिए, $100 जानी चाहिए। इसके लिए लीडर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर काम करता है, और उसी ऑब्जेक्टिव से हमें भी काम करना है। आपकी आइडिया अपग्रेड करने के लिए पूरा सपोर्ट है। आपका यदि टास्क इनकम 9.5 के ऊपर चला गया है, ठीक है,
तो अपग्रेड होने के बाद आपका 6 टास्क आपको मिल जाएंगे, तो 10 हो ही जाएगा। तो 9.5 के ऊपर भी चला गया है तो वो फंड को हम यूटिलाइज कर लेंगे आपके अपग्रेड के लिए। उसके बाद मेन वॉलेट में आपको रिवॉर्ड्स मिले हुए हैं, वो रिवॉर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। यदि $5-10 रिवॉर्ड आपको मिला है, मान लीजिए $20 टोटल हो गया, तो एडिशनल $10 का फंड आप ऐड कीजिए और अपनी आईडी को अपग्रेड कीजिए। अपग्रेड करते ही पहला फायदा क्या होगा, अब 30 तारीख को भी बहुत सारे लोगों ने अपग्रेड किया। 30 तारीख को भी सिस्टम टास्क इनकम बंद करने वाला था, लेकिन 30 तारीख को जिन लोगों ने अपग्रेड किया, आज उन लोगों ने 10 तारीख को विड्रॉ लगाया है। आज बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने विड्रॉल्स लगाया। कुछ किसी की $10 इनकम हो गई, प्लस उनको कुछ डायरेक्ट टीम मेंबर्स के 3, किसी के बाइनरी की भी इनकम ऐड हुए, $15-16 की विड्रॉल्स लगे। तो ये विड्रॉल्स आज आप अपग्रेड करोगे तो अगले 20 तारीख में आपका भी विड्रॉ लगेगा, आपकी भी इनकम बढ़ेगी, आपकी टीम अपग्रेड करेंगी, आपकी और इनकम ग्रो करेंगी। इस माइंडसेट से अपने आप को अपग्रेड कीजिए, क्योंकि सिस्टम में आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। सिस्टम ने अभी भी मौका दिया है, आप अपग्रेड कर सकते हैं। आप इनएक्टिव है, इसका मतलब आपको टास्क नहीं मिल रहा है, आपका इनकम अभी नल नहीं हुआ है, जीरो नहीं हुआ है। बट ये बहुत दिन तक नहीं रहेगा, यदि बहुत शायद उसका एक डेट भी आ जाएगा कि डेट के पहले आपको अपग्रेड करना जरूरी है। अभी फिलहाल आपके पास आपका जो आपने जितना भी इनकम जनरेट किया है वो ऑलरेडी है, उसमें से आपको फंड को ऐड करना है और अपग्रेड कर लेना है। ठीक है, माइक को हम ओपन भी करेंगे, लेकिन अभी कुछ सवाल है वो हम ले लेते हैं। जी, मेरा आईडी अपग्रेड नहीं है, इसलिए टास्क आपका बंद हो गया है। सभी इनएक्टिव आईडी जो 30 तारीख से पहले की है, उन सभी आईडी को सिस्टम ने अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड करने के लिए बोला है। तो आपको अपग्रेड करना है। जब भी आपके फंड का अरेंजमेंट होता है आप अपग्रेड कर सकते हैं। अभी कोई डेडलाइन नहीं आई है, तो अभी आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपग्रेड करके अपने टास्क को स्टार्ट कर सकते हैं। और टास्क स्टार्ट नहीं होंगे, साथ ही साथ आपके एडिशनल टास्क आएंगे। पहले 2 टास्क आते थे, अब 6 टास्क और आएंगे। मतलब डेली $0.8 का इनकम आपको मिलेगा। रॉयल्टी इनकम का अभी अपडेट नहीं आया है, क्योंकि अभी भी कई सारे मेंबर्स हैं जिनके डायरेक्ट मतलब जो रॉयल्टी अचीवर्स हैं, उनके डायरेक्ट की कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई है। तो आज काफी सारे लीडर्स की कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन आज की डेट में आप सभी को रॉयल्टी मिलने वाला है। देखिए, डेट का तो अनाउंसमेंट 30 जून को ऑलरेडी हो गया था। और ये तो समझ लीजिए कि 9, इनफैक्ट लास्ट टाइम 5 तारीख को भी मैंने ये अपडेट डाला था ग्रुप में कि टास्क हो सकता है कि बंद हो जाए। उसी दिन मैंने आपको कहा था कि 5 तारीख शायद लास्ट डेट हो, फिर भी 9 तारीख को हुआ है। तो 5 तारीख को भी मैंने इंटीमेशन एक बार डाला था ग्रुप में। $26 आपके हो गया, आप $4 आप ऐड कर सकते हैं और आपका अपग्रेड के लिए यूज करते हैं। एक का 10.6 हो गया है, तो रिमेनिंग अमाउंट आप ऐड कर अपग्रेड कर सकते हैं। $9.2 आपके है, तो फिलहाल नहीं हो पाएगा। $9.5 तक हम लोग जिनका हो चुका है उनको हेल्प कर सकते हैं अपग्रेड के लिए, वो फंड को यूज करने के लिए। चलिए, माइक को हम लोग अलाउ कर देते हैं और हैंड से शुरू करते हैं, 1 to 1 हो जाएगा, क्योंकि माइक ओपन करेंगे तो फिर एक साथ बहुत सारे लोग बात करेंगे। तो आप हैंड रेस जी, संध्या जी, मैं सबसे पहले आपको अलाउ कर रहा हूँ। किसी के कुछ टेक्निकल इश्यूज भी रहेंगे तो उसको भी हम लोग लेंगे, जैसे विड्रॉल कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, इसको भी लाइव आपको दिखा देंगे हम लोग। हेलो सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर, एक तो मेरा ये फाइल अकाउंट बनना है, ठीक है। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि सबकी आईडी अनएक्टिवेट क्यों हो गई है। क्या मैम? सबकी आईडी, सबके टास्क बंद हो चुके हैं। हाँ, कोई जितनी भी टास्क। एप्री आईडी थी ना, सभी इनएक्टिव हो चुकी है। सर, ये चीज ना एक ही डेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि ये इतनी डेट को एक्सपायर हो जाएगी। जैसे कई मेंबर होते हैं जो ग्रुप में नहीं मैसेज देख पाते जी, हैं, उनको भी बताना पड़ता, तो उनको तो नहीं पता ना। ये देखिए, चीज। 1 जुलाई के बाद से जो भी आईडी रजिस्टर्ड हुई है ना, सभी का टाइमर चालू हो चुका है वहां पे। उनको टाइमर दिख रहा है कि उनकी आईडी कब तक उन्हें अपग्रेड करनी है। अभी 1 जुलाई के बाद ये की सब सारी आईडीज को ये है टाइमर मिल उनका। चुका है। उनका क्या होगा अब, उनके लिए क्या अपने पास ऑप्शन बचा है। कितने लिए जो मैम? इतने दिन से टास्क कर रहे हैं, जिनका टास्क भी कंप्लीट हो रहा है, उनके हाँ लिए, हाँ। जिनकी आईडी एक्टिवेट अभी नहीं हो पाई है, वो $10 तक पहुंचे हैं। उनका क्या, हम्म। कई मेंबर $9 तक पहुंचे, 9 पॉइंट कुछ है। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है फिर। देखिए, 9.5 तक यदि हो गया तो हम लोग
उस फंड को यूटिलाइज करवा पाएंगे। जी। तो बाकी फिर देखिए, अभी $9 आपका हुआ है, एक एग्जांपल लेते नहीं हैं। नहीं नहीं। आपने अपग्रेड कर मेरी लिया, जैसे $10 होता है विड्रॉ लगा सकते हो। जी, जैसे मैंने अपना अपग्रेड कर लिया, मेरा $10 होता है, मैं अपग्रेड लगा लूंगी। जी बट बाई चांस अब मेंबरों को कैसे समझाएं इस चीज को, क्योंकि कई मेंबर ऐसे हैं कि उनका ये कहना है कि प्लान बार बार चेंज हो जाता है, और ये चीज पहले नहीं बताते हैं कि आईडी आपकी इतने दिन तक चलेगी। अब कई मेंबरों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं, वो जो मेरे डाउन में, अब ऐसा नहीं है कि 200 लोग लगे हुए हैं। अब उसमें जी से कई लोग ये सवाल कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि मैम आगे चल के मैंने अपग्रेड कर भी दी आईडी, तो वो बंद हो गई आईडी, फिर क्या करेंगे? मेरा पैसा तो डूबेगा ना। तो हम उनको क्या ही जवाब जी दें इस चीज के लिए? बिल्कुल, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए, प्लान तो फर्स्ट डे से जो है वो अभी भी चल रहा है। डेली टास्क इनकम जैसी थी ये नहीं चल रहा था, पहले जीरो भी पॉइंट था वन कि आपका। जी जी। जी, मैं बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा आंसर करता हूँ। देखिए, प्लान में जी कोई चेंजेस नहीं हुए। टास्क इनकम पैकेज वाइज जो थी वो वैसी ही है। बाइनरी इनकम जैसी थी एज इट इज वैसी ही है। डायरेक्ट इनकम जैसी थी वो वैसी ही है। कैश रिवॉर्ड और रॉयल्टी को अभी भी बदला नहीं गया है, लेकिन कैश और रिवॉर्ड और रॉयल्टी फ्यूचर में चेंज हो सकती है। डायरेक्ट जी। इनकम और जो कैश टास्क इनकम है ये और बाइनरी, ये एज इट इज हमेशा ही रहेंगी। कंडीशन वाला जो जी पार्ट होता है जहां पर कंडीशंस लगती है, देखिए कंडीशन क्यों लगती है, उसके पीछे कारण होते हैं कि जिस तरीके से प्लान को आगे फ्लोट होना चाहिए, यदि वो वैसा नहीं होता है, लोग यदि उस कंडीशंस का मिसयूज करते हैं, तो कंडीशंस लगती है। जैसे पहली कंडीशंस हमारी लगी फंड को लेके, कि आप पहले पहले क्या होता था, आप अपलाइन को भी फंड भेज सकते थे, डाउनलाइन को भी फंड भेज सकते थे, क्रॉस लाइन को भी एक्टिवेट कर सकते, तो फिर वो चीजें सबके लिए थी। फ्री आईडी को भी ऑप्शन मिला था। फिर क्या हुआ कि लोगों ने मल्टीपल आईडीज लगाना शुरू की, एक एक फोन पर 50-50 आईडीज लगा रहे थे। और उसके एग्जाम्पल्स है, $1200 का एक टीम है बलिया में, उन्होंने स्कैम किया, बहुत सारी आईडीज को एक्टिव किया। सिस्टम ने फिर एक्शन लिया कि भाई ये जो एक्टिविटीज है, क्योंकि आप किसी को समझाओगे तो वो समझने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको सिस्टम को ये ठीक करना पड़ेगा। तो सिस्टम ने कंडीशन लगा के उसको ठीक कर दिया। फिर उसके बाद वाली जो एक्टिविटीज है कि हम सबको ये बोल रहे थे कि कंपनी की जो सर्विसेज आ रही है उसमें आप इन्वॉल्वमेंट दीजिए, क्योंकि कंपनी का जो मेन कमाई का रास्ता है, क्योंकि कंपनी कमाती है तभी पैसा बांटती है। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, गवर्नमेंट भी आपसे टैक्स लेती है तभी आपको सर्विस देती है। तो पैसे का तो एक पहले मनी जनरेशन का एक प्रोसेस होता है। एक पहले कंपनी ये में भी भी था आप ना। जॉब करते हो, आप 30 दिन यदि छुट्टी मनाओगे और आप बोलेंगे मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि हम जाके सिर्फ अटेंडेंस लगा के चले आते हैं और दिन भर हम काम नहीं करते हैं। मतलब एक कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, एक एग्जांपल आप समझिए, कंपनी में आप जॉब करते हो और जॉब का आपका सिर्फ एक ही रोल है, जाके अटेंडेंस लगाना और वापस घर आ वो जाना। समझ रही हूँ, तो कंपनी क्या मेंबरों को आपको भी। सैलरी देंगी? नहीं देंगी। कंपनी चाहती है कि उसकी कंडीशन, जो भी आपको काम दिया जा रहा है वो आपको करना है। यदि अब आप काम नहीं करोगे तो कंपनी को वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जिसके लिए उसको सैलरी देनी है। एक एम्प्लॉयर भी एक एम्प्लॉय से कमाता है तभी वो उसको सैलरी देता है। वो इसलिए नहीं सैलरी देता कि उसका घर चले, वो चाहता है कि यदि मान लीजिए किसी को 50,000 की सैलरी मिलती है, तो वो कंपनी को 80,000, 1 लाख का कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, अपनी एजुकेशन के हिसाब से, अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली, या फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच के वो कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। वैसे ही फाइनेंशियल सारथी का जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वो बिकना जरूरी है या उसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। यदि वो लोग नहीं देंगे तो कंपनी पैसा नहीं कमाएंगी, तो कंपनी विड्रॉल नहीं दे पाएंगी। ये बहुत कॉमन चीज है। तो आपको सामने कंपनी की पिछले 2 महीने से सर्विसेज आ रही थी, अकाउंट्स ओपनिंग से रिलेटेड चीजें आ रही थी, उसमें सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, वो ठीक है, वो सबके रहते हैं कि कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, कोई फोर्स नहीं है कि आप जबरदस्ती कीजिए। लेकिन यदि आप वो नहीं कर रहे, तो कंपनी में जो लोग कर रहे हैं, जैसे लीडर्स लोग एक्टिविटीज कर रही है, टीम बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, आज एक लीडर 1,000 लोगों की टीम बना देता है फ्री में, उसने अपना समय दिया, टाइम दिया। अब वो लीडर अर्निंग कैसे करेगा? जब तक वो प्रोडक्ट, जब तक कोई अपग्रेड नहीं करेगा तो लीडर अर्निंग कैसे करेगा? तो अपग्रेड का ऑप्शन ओपन होना जरूरी है, लोगों को भी अपग्रेड करना जरूरी है। अपग्रेड करने के लिए अपग्रेड ऑप्शंस दिए कि आप मीटिंग में आ जाइए, आप प्रोडक्ट जो स्टॉक कार्ड हो गया, क्रिप्टो कॉइन के अकाउंट ओपन करना हो गया, मार्केट फॉर यू का अकाउंट ओपन करना हो गया, ये ओपन कीजिए। यदि वो ओपन होते रहते बराबर प्रॉपरली और उस रेशो में हमारी टीम काम कर रही होती है, तो सिस्टम को ये कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फ्री मेंबर्स भी सिस्टम में काम कर रहे होते कि सिस्टम में उतना फंड आ रहा होता जितना विड्रॉ देने के लिए सफिशिएंट जरूरी है।
यदि 10% लोग भी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते तो सिस्टम आगे जाके सस्टेन्ड नहीं कर सकता। तो 10% यदि 6,000 लोगों की, 6-6,500 लोगों की सिस्टम में टीम है, तो एटलीस्ट मीटिंग्स में 10% लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मतलब 600 लोगों का होना चाहिए। तो लास्ट मीटिंग में 170 लोग थे, मतलब परसेंटेज रेशो क्या है, एवरेज 3.5-4% का रेशो है कि जो एक्टिवली इन्वॉल्व है। अब ये 3.5-4% जो कौन लोग हैं जिन्होंने आईडी अपग्रेड कर ली है, या तो जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि वो सीखे समझे या लोगों को इन्वाइट करे। तो ये इतने ही परसेंट यदि ये सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट या जनरेशन दे रहे हैं, तो बाकी सबका पे आउट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये अकेले ये लोग नहीं ले सकते। यदि 6,000 लोगों के पे आउट देने हैं, तो क्या वो 3.5% लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी? एटलीस्ट 10% लोगों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जरूरी है सर्विसेज को आगे रन करने के लिए। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी यदि है, एक कपड़ा बनाने की वाली कंपनी है, यदि उसने 100 लोगों को सैलरी मतलब काम पे रखा हुआ है, लेकिन वो उनमें से क्या कर रहे हैं, सिर्फ 5% लोग काम करते हैं, तो क्या उतना प्रोडक्शन होगा कि सबकी सैलरी हो पाएंगी? नहीं होगा। तो प्रोडक्शन उतना होना चाहिए, तभी जाके कंपनी रन करती है। हर जगह पे यही रूल है, हर जगह पे यही सिस्टम है कि कंपनी का रन करना उनके सिस्टम से जुड़े हुए लोग, क्योंकि हम जो लोग हैं इस सिस्टम को चला रहे हैं, आप और हम लोग ही सिस्टम चला रहे हैं, क्योंकि हम कंपनी के प्रोडक्ट है। एज अ आईडीज भी हम प्रोडक्ट है, एज ए लीडर हम वो प्रोडक्ट है जो टीम बनाते हैं। टीम बनाते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि कंपनी के पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। अब हमें डुप्लीकेट करना है चीजों को, हम वो चीज करेंगे। 10% भी लोग यदि ये चीज करेंगे तो सिस्टम में कभी विड्रॉल इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन वो डुप्लीकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, सिस्टम में वो इश्यूज आएंगे। और इश्यूज आने से बेहतर क्या है, कंडीशंस लगनी जरूरी है, उन लोगों को एक्टिव करना जरूरी है। अदरवाइज सिस्टम को पता होगा कि चलो सिस्टम में सैलरी देने के लिए 300 ही लोग हैं, तो 300 लोगों को लेके ही हम काम करें। एटलीस्ट हम वो 570 को काउंटिंग में ही ना रखें। तो कम से कम ये 300 लोगों के पे आउट्स रेगुलर बेसिस पे कंपनी देंगी, क्योंकि वो लोग कंपनी को वो आउटपुट दे रहे हैं, वो टाइम दे रहे हैं, वो एनर्जी दे रहे हैं, वो ग्रोथ के लिए अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं। और यदि वो 300 लोगों पे कंपनी काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जो 5,700 लोग हैं वो सिस्टम को कोलैप्स कर जाएंगे। तो सिस्टम को एक्चुअली वो लीडर्स हमेशा बनाए रखना है। आज जो लीडर्स अर्निंग कर रहे हैं, आज जो लीडर्स, आज 70-80-90 लीडर्स ने आज जो विड्रॉल्स लगाया है, सिस्टम का सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि इनके विड्रॉल्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इनकी मेहनत है। और इनकी मेहनत हमेशा वेस्ट नहीं होनी चाहिए, कि विड्रॉल्स कभी वेस्ट नहीं जाने चाहिए। एक लीडर जब विड्रॉल लगाता है तो उसकी पूरी 10 दिन की मेहनत है, उसने अपनी टीम पे काम किया है, उसने ऐसे ही उसका विड्रॉल नहीं लगाऊंगा। उसने हर एक लीडर, आज जितने भी लोगों ने आज विड्रॉल लगाया, स्क्रीनशॉट लगाया, उनके 10 दिन की मेहनत है। उन्होंने कम से कम 10 लोगों से बात की होंगी, 10 लोगों को सिस्टम के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताया होगा, मीटिंग में बुलाया होगा, नई मीटिंग में आऊंगा तो उसका फॉलोअप लिया होगा। ये सब कुछ उन्होंने किया है, तभी उनके विड्रॉल्स लगे। और उन लोगों के लिए जो सिस्टम में ना वो मीटिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ना वो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ना वो प्रोडक्ट में अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। अकाउंट क्रिएट नहीं होगा तो वहां से भी पैसा नहीं मिलेगा, अपग्रेड नहीं होंगे तो वहां से भी पैसा नहीं मिलेगा। लीडर्स को तो पैसा बनना चाहिए, लीडर इसलिए के काम कर रहे हैं ना। और कंपनी के पास अर्निंग भी आनी चाहिए, तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी आगे प्रमोट होनी चाहिए। तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी सिस्टम नहीं चलेगा। दुनिया के किसी भी सिस्टम में चले जाइए और आप ये बोलिए कि हम कुछ भी नहीं करेंगे और हमें सब कुछ मिलना चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं दे पाएगा, कहीं से भी नहीं दे पाएगा। और सिस्टम का विजन है लॉन्ग टर्म में काम करना, तो उन्हें फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। सिस्टम आपको वो जो चीज देना चाहता है, आपको उसी को उसी तरीके से लेना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, फिर बोलने के लिए हमारे पास रहेगा कि कंपनी स्कैम करती है। ये नहीं रहेगा कि हम भी क्या, हमने क्या क्या वो इन्वॉल्वमेंट दिया, क्या जब भी कोई एक्टिविटीज होती है तो हम उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। यदि हम पार्टिसिपेशन नहीं करते तो कंपनी कमाएंगी कहाँ से? हम ही सोचेंगे कि हमें सिर्फ मिलते रहना चाहिए। आप सोचिए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जेनुअनली जो वीडियोस आते हैं उसको पूरा देखते हैं, और देखने के बाद यदि अच्छा लगता है तो उसको शेयर करते हैं। अभी यदि कंडीशन ने कंपनी ने कंडीशन लगा दी कि हर वीडियो टास्क कंप्लीट करने के बाद शेयर करना जरूरी है, तो फिर आप बोलोगे कि कंपनी कंडीशन लगा रही है कि इतना डिफिकल्ट टास्क कर देंगे तो इतने से कम पैसे के लिए हम क्या करें। हमने हम चाहते हैं ना कि कंपनी के वीडियोस बढ़े, वॉच टाइम बढ़े, जिनसे उनको रेवेन्यू जनरेट होता है उन्हें प्रॉपरली मिले। तो हमें भी वीडियोस, नए वीडियोस देखने चाहिए, शेयर करने चाहिए, बट हम लोग नहीं कर रहे। तो कंपनी कहीं ना कहीं वो कंडीशंस लगाती है, आज नहीं तो कल आपको ये कंडीशन मिलने वाली है। यदि टास्क के थ्रू यदि कंपनी को जितना रेवेन्यू चाहिए वो नहीं मिलेगा,
तो कंपनी को कंडीशन लगाएंगे। कंपनी ने अभी वो रेवेन्यू की डिपेंडेंसी नहीं बढ़ाई है कि लोगों का काम थोड़ा इजी रहे, लोग धीरे धीरे फेमिलियर होते हैं, हर सिस्टम को समझने में लोगों को समय लगता है। कोई एक हफ्ते में समझ जाता है, कोई उसको 30 दिन में समझता है, किसी को 3 महीने भी लग जाते हैं। तो लोगों को समझने के में समय लगेगा या पता है, तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। लेकिन कंपनी को अपने लीडर्स को हमेशा वो सपोर्ट, देखिए लीडर कंपनी का वो पिलर है जो चला रहा है। यदि लीडर का कल जाके विड्रॉल में कोई इश्यूज आता है तो वो डिसअपॉइंट होगा, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। तो लीडर की कभी विड्रॉल इश्यूज नहीं आने चाहिए, इसलिए कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे फोकस करती है, अपग्रेड पे फोकस करती है कि अपग्रेड हो, उनकी इनकम भी बने, उनके विड्रॉल्स भी लोगों को प्रॉपरली जाए। बाकी कंपनी को किसी भी पैकेज से 1 रुपए नहीं चाहिए। कंपनी के पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, उन्हें लोगों की जरूरत है, लोग मिलने चाहिए जो उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करे। हम यहाँ पर प्रमोटर्स हैं, हम इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो हम प्रमोट करेंगे, कंपनी का पैसा बनेगा, और वही कंपनी पैसा बांटती है जो पैसा बनाती है। तो सर जो वर्क नहीं कर रहे उनकी आईडी बंद करना मानते हैं, लेकिन जो वर्क कर रहे 10 के ऊपर जिनका जा रहा है, जिनका 12-13 जा रहा है, उनकी आईडी भी बंद होना, तो ये फिर है ना मैम थोड़ा सा, देखिए, क्योंकि अपग्रेड करने के लिए कह रही है कंपनी, ये नहीं कर रही कि आपका जो इनकम है आप नहीं इनकैश कर सकते। आप मान लीजिए $30 से किसी ने अपग्रेड कर लिया, एक एग्जांपल भी लेते हैं, $9 किसी का बनाया, वो अब उसके वो फंड यूज नहीं कर पाता, मान लीजिए $30 का अपग्रेड किया है, तो आज ही वो आज कल में टास्क कंप्लीट करके विड्रॉल लगा सकता है। तो विड्रॉल लगाएगा तो विड्रॉल इनकम भी उसको मिलेंगी, उसके अपग्रेड से और 5 लोगों की इनकम जनरेट होगी, लीडर्स की भी इनकम बनती है। यही माइंडसेट यदि नीचे जाएगा तो उसकी भी इनकम बढ़ेगी। वही अपनी टीम को गाइड करेगा कि सिस्टम में विड्रॉल के लिए तो कोई रखा नहीं है, और सिस्टम अभी देखिए कॉपी ट्रेडिंग में भी इन्वेस्ट कर रहा था, वहां से भी रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, तो वो एक और एडिशनल पार्ट मिल रहा है हमको। क्योंकि सर मेंबरों को समझाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते ये चीजें। ये होता है ना कि कई लोग अपना अपना ही वो सुनाते हैं कि मैंने इतना किया, इतना टास्क किया है, उसके बाद मेरी आईडी बंद कर दी गई है, इतनी दिनों से मैं कर रही हूँ ये सब। और अब मैं कई लोगों से बात की हूँ, आज ही मतलब जैसे ही टास्क बंद हुआ वैसे ही सबके मैसेज आना स्टार्ट हो गए बीच पे। जी जी, नहीं तो हम 30 तारीख से बता ही रहे मैम कि टास्क इनएक्टिव मेंबर्स की आईडी, सॉरी जिनकी फ्री आईडी है वो बंद होने वाली है। उसका बहुत अच्छा सुझाव पहले से था कि लास्ट मंथ में हम बार बार कह रहे थे कि मीटिंग्स में आइए, मीटिंग में अटेंशन दीजिए, रिवॉर्ड्स अचीव कीजिए, अकाउंट्स ओपन कीजिए, और अकाउंट्स भी जो जो होने चाहिए तो वैसे नहीं हुए। मीटिंग में अटेंशन में बहुत सारी फ्री आईडीज फेक कमिटमेंट्स भी कर रही थी, रेशो गलत हो रहा था। और देखिए सीरियस होना जरूरी है सिस्टम में, तभी सभी जाके सिस्टम इतना रन हो पाएगा। ना कि वो डरते हैं हर एक चीज से, अकाउंट ओपन कराने के लिए भी डरते हैं। कि ऐसा नहीं कि कई बार, क्योंकि हो चुका उन लोगों के साथ, वो चीज हो चुकी ना, इसलिए उनके अंदर ये डर है। तो उसको तो अपन लोग धीरे धीरे ही हटा पाएंगे ना, एकदम से नहीं हटा सकते कि भाई इसमें ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये डर तभी निकलता है मैम जब लोग मीटिंग अटेंड करें। ठीक है, देखिए आपको डर कैसे निकालेंगे, जब तक डर के निकालने का एक तरीका है कि उस चीज के बारे में पूरी जानकारी देना। बिना तो जानकारी के मैं किसी का डर नहीं निकल सारे सकता। समझाती भी हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, बट अब मेरे अकेले समझाने से नहीं होता, क्योंकि उनके भी सवाल बहुत होते हैं। जब क्लियर होंगे तभी हम उनको क्लियर कर पाएंगे कुछ राइट, चीजें। अब अब देखिए। जैसे अकाउंट ओपन कराना है मुझे, तो उसके लिए भी मैं कम से कम 10 दिन से परेशान हूँ, क्योंकि जब मीटिंग का टाइम होगा पता चला मेरे बच्चे आ जाते हैं, या रात के 9 बजे मीटिंग जी का जी टाइम होगा, उस टाइम खाने का टाइम होता है। तो हम दोनों चीजें मैनेज नहीं हो पा रही कि हम यहाँ फोन चालू कर दें, पता चला हमारा टर्न आया बात करने का या कुछ करने का, तब तक हम नहीं उस टाइम अवेलेबल में, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी भी बेटी का आने का टाइम हो गया, लेकिन मैं फिर भी आई हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे मीटिंग में आके कुछ सवाल थे मेरे जो मुझे जी पूछना जी थे, क्योंकि जी जो भी आज मीटिंग रखी है, वैसे 3 बजे होती है। अब वो 2:30 बजे उसकी बस आती है, मुझे बस स्टॉप पे जाना पड़ता है लेने के लिए। जी जी, नहीं ये तो चीज़ तो सबके उसके घर पे साथ है, साथ और इसलिए हम लोग हाँ आफ्टरनून सेशन रखते हैं कि आप लोग अपने सवाल कर सकें और हम लोग मैं क्लैरिटी परसों आपको भी दे आई सकें। हाँ थी के लिए, सिर्फ अकाउंट के लिए, लेकिन वो भी उस टाइम भी नहीं हो पाया था। आपको मैंने कॉल करके भी बताया था जी जी कि थोड़ा सा उस टाइम भी बेटे के ट्यूशन वाले आ गए, तो नहीं हो पाया उस टाइम, तो मैं जी फिर जी चली गई। वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस टाइम हम करना चाहेंगे उस टाइम नहीं हो पाता, और रात के 9 बजे का टाइम ऐसा है कि उस टाइम सबके घर में खाने पीने का टाइम होता, तो पॉसिबल नहीं हो पाता उस टाइम। राइट। जी सर, तो अकाउंट कॉइन अकाउंट ओपन करने नहीं, के लिए। आज जैसे आज हम लोग इस मीटिंग में है ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग आप
आप सभी टीम मेंबर को आप शेयर कर पाएंगे। जैसे रिकॉर्डिंग हाँ। रिसीट होती है मुझे, तो मैं ग्रुप में आपको डाल दूंगा, तो टीम मेंबर्स को भी क्लियर हो जाए कि हमें क्या करना है। क्योंकि देखिए, सवाल आएंगे तभी जवाब मिलेंगे, किसके किसको क्या सवाल आ रहे हैं। और सबके सवाल वैलिड होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, इनवैलिड कोई सवाल नहीं होता, सबकी अपनी अपनी तरीके से होता है। लेकिन हर सवाल का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है। कोई भी ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पर कुछ गलत चीजें हो रही है। मगर हमेशा एक बात रखिए कि कंपनी का चलना एक पैसे कमाने का जरिया है। वो जरिया यदि पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता तो आगे जाके सिस्टम भी नहीं बढ़ पाएगा। जैसे मैंने आपको एक कंपनी का भी एग्जांपल दिया कि कोई कपड़े की कंपनी है, वहां पर यदि एम्प्लॉय यदि अपना काम नहीं कर रहे तो वो कंपनी जितना प्रोडक्ट सप्लाई करना वो नहीं कर पाएंगी, तो वो शायद सैलरी नहीं दे पाएंगी। और हमारे यहाँ पे जो पे आउट्स आते हैं, जो पे आउट जनरेट होते हैं, चाहे टास्क के क्यों ना हो, तो वो जब पे आउट आएंगे और कंपनी को जो रेवेन्यू जनरेट करने का जो माध्यम है, जहां से वो पैसा कमाती है, यदि वो पूरा नहीं होगा तो कंपनी को भी उतने पे आउट नहीं मिलेंगे कि वो बांट पाएंगी। तो कंपनी को कम से कम उन लोगों के साथ वो सही रहना जरूरी है जो सिस्टम में जेन्युइन है। आज देखिए, हमारी कंपनी में कम से कम 300-400 ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो अपनी, जैसे आपकी भी मैं बात करूँ, बहुत ईमानदारी से आप काम कर रहे हो, अपनी टीम को गाइड कर रहे हो। मगर वो लोगों के कारण यदि आपके विड्रॉल्स रुक जाए या डिले हो जाए या कुछ भी हो, तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। जो इंसान भी काम कर रहा है, अपना पूरा डेडिकेशन लगा रहा है, और वो उसके एक्सपेक्टेशंस है कि हमने तो ईमानदारी रखी, तो हम किसी और के कारण हमारा क्यों नुकसान हो। तो समय रहते यदि डिसीजन ले लिया जाए कंपनी में, तो कैसा होता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको उनको आगे की ग्रोथ मिले। यही 300 लोग अब कल 1000 लोगों को सही तरीके से गाइड करके सिस्टम को आगे ग्रो करेंगे। सिस्टम शायद 10 लोगों से भी वापस रिस्टार्ट होकर काम अच्छा कर सकता है। आज तो हमारे पास बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं, 300 से ज्यादा ऐसे मेंबर्स हैं जो बहुत डेडिकेटली सपोर्टिंग लेवल पे अपनी टीम को गाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विस को भी समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मुझे मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमें, जैसे कल का जो ट्रेनिंग हुआ तो बहुत लोगों ने मुझे कि हमें भी डेमो अकाउंट ओपन करना है, उनको सीखना है। देखिए, सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। जैसे हम मार्केट फॉर यू की बात करें, स्टॉक कार्ड की बात करें, कॉइन स्विच की बात करें, इसके आपको हजारों प्रूफ यूट्यूब पे अवेलेबल है इसके जेन्युइन होने के। मतलब हमारे बोलने से आप मत मानिए, इसके हजारों लाखों आपको टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे। आप यदि यदि स्टॉक कार्ड आप के अकाउंट खोल चुके हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट भी आ रही होंगी। आप देख रहे होंगे कौन लोग इनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड प्रमोटर इन्फ्लुएंसर इनकी ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं, उस कंपनी का आप हिस्सा है। जिन लोगों ने यहाँ पे अटेंड किया था अकाउंट ओपन करने का, कंपनी ने यहाँ पर नहीं हो पा रहा था अकाउंट बहुत सारे लोगों का, तो कंपनी से उनको कॉल गया, सपोर्ट सिस्टम भी बना के दे रही कंपनी कि कॉल गया है कि आपका अकाउंट खोलने में हम आपको सपोर्ट करते हैं। बट वहां पर भी वो कन्वर्जन नहीं हुआ। कन्वर्जन होगा, यदि कन्वर्जन हुआ होता ना, तो फ्री मेंबर्स को बंद करने का कोई जरूरत ही नहीं थी। कन्वर्जन नहीं हुआ, और कन्वर्जन आगे भी ना होने की संभावना दिखती है कि जो लोग सीरियस नहीं है वो शायद आगे भी सीरियस ना रहे। लेकिन यहाँ से हम 300 400 500 जो भी सीरियस लीडर्स हैं, यहाँ से आगे की जो जर्नी हम लेके चलेंगे, तो कंपनी का भी जो प्रॉफिट होगा, हमारे विड्रॉल्स को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। हमें तो वही चीज चाहिए ना कि हम यदि कॉइन स्विच में काम कर रहे हैं या कोई अकाउंट खोले या स्टॉक कार्ड का अकाउंट खोले, तो जो भी हमको रिवॉर्ड्स मिलने हैं वो मिलते हैं। और उसके बाद जो हम विड्रॉल से लगाते हैं या डीएक्टिवेशन करते हैं, उससे जो हमारा कमीशन जनरेट होता है वो प्रॉपरली विड्रॉल में क्लियर होना चाहिए। तो वहां से पे आउट तो जाना चाहिए ना कंपनी को। कंपनी के भी टारगेट्स पूरे होने चाहिए, कितने टीम मेंबर्स है, तो इस स्लैब हर स्लैब पे आउट होता है। 10 अकाउंट खुलते हैं तो इतने पे आउट होते हैं, 50 खुलते हैं तो पे आउट का स्लैब बढ़ता है, 100 खुलते हैं तो स्लैब बढ़ जाता है। तो कंपनी उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन भी अपना कैलकुलेट करती है। और यदि वो डिस्ट्रीब्यूशन यदि मिसमैच होगा तो कहीं ना कहीं वो चीजें बिगड़ सकती है। तो इसी चीज को लेके डिसीजंस और कंडीशंस एड ऑन की गई है। जी, मैं अवेलेबल अवेलेबल हूँ जब तक आपके सवाल रहेंगे। 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, मैं अवेलेबल हूँ, क्योंकि वन टू वन सबसे बात करना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। और यहाँ पर कई बार ऐसा होता है ना मीटिंग में कि कई दूसरे के सवाल से हमारे सवाल के जवाब मिल जाते हैं। रचना जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। जी मैम। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि रॉयल्टी को लेकर ही है कि सर वो किन लोगों को मिलेगी और कितने मिलेगी, ये क्वेश्चन था मेरा।
तो एग्जैक्ट मेरे पास फिगर अभी तक नहीं आया कि कितनी आनी चाहिए, लेकिन $15 से $20 ब्रॉन्ज रैंक अचीवर के पास आनी चाहिए। शायद उससे ज्यादा भी हो सकती है, बट इस रेंज में कम से कम रहेंगी। और ओके, आज एंड ऑफ द डे तक आप सभी को मिल जाएंगी। ठीक है सर। और जो कंडीशन थी अच्छा, उस। कंडीशन भी बताता हूँ रॉयल्टी की क्या कंडीशन थी। आपका ब्रॉन्ज रैंक अचीवमेंट होना चाहिए, ब्रॉन्ज सिल्वर जो भी रैंक अचीव हुआ है, और 1 जून से लेकर आज की डेट तक एटलीस्ट एक मेंबर आपका डायरेक्ट में $30 से मिनिमम अपग्रेड होना चाहिए। यदि ये कंडीशन पूरी है तो रॉयल्टी आपको डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है। जी सर, पूरी है। ठीक है, मतलब मोटा मोटा हमको 40 दिन मिल गए। 40 दिन में यदि एक मेंबर भी हमने एक्टिव किया अपनी टीम में डायरेक्ट में, तो हम क्वालिफाई करते हैं रॉयल्टी के लिए। जी। रॉयल्टी अचीवर्स जो 30 तारीख तक, 30 जून तक अचीव कर चुके थे, उन सभी का आज रॉयल्टी क्रेडिट होने वाला है। अच्छा जी, जो 30 जून तक कर चुके थे। जी जी। 30 जून तक, ठीक है सर। ओके, ओके थैंक यू। मैम। सोनी जायसवाल जी, मैंने आपका भी अनम्यूट डाल दिया है। ठीक है, मधुबाला मैम, आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट डाल दे रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर मेरा क्वेश्चन विड्रॉल को लेके है थोड़ा। जी। जी, मैंने जब ये यहाँ पे विड्रॉल लगा रहे हैं सर, तो हम्म। हमारा जो विड्रॉल लगाते हैं तो 30% कटता है, हाँ जी। जो हमारा मेन बैलेंस वॉलेट में जाता है, मेन में। जी। हाँ और जी। बाकी जो हमारा 10% किस चीज का कटता है सर, वो थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे। एडमिनिस्ट्रेशन कोई सैलरी के लिए जाता है मैम। एडमिन जो हमारा पूरे काम करता है, जो हम्म। सारी चीजें देखता है। तो जो जो स्टाफ है, अभी जैसे हमने एक नया टास्क शुरू किया है कि आप मीटिंग में जिनको प्रोस्पेक्ट को बुलाते हैं, अच्छा वही सवाल आपने पूछ लिया कि जैसे मीटिंग में भी प्रोस्पेक्ट के ऊपर हमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो जी। जो भी मीटिंग में अटेंड करता है और अपने प्रोस्पेक्ट का नाम डालता है। प्रोस्पेक्ट क्या होता है ये पहले आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि कल के फॉर्म हमने भरे थे ना, तो उसमें से 70% लोगों ने फॉर्म गलत भरा है। तो अच्छा हुआ ये सवाल आ गया। प्रोस्पेक्ट वो होता है जो हमारी टीम का पार्ट है, मतलब हो सकता है वो पुराना मेंबर भी हो, नया मेंबर भी हो, लेकिन वो मेंबर है जो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। मतलब हो सकता है या आईडी उसने अपग्रेड नहीं की है, या फिर कहीं पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको प्लान की जानकारी अभी तक नहीं है। तो कई हम्म। बार ये होता है कि एज अ टीम मेंबर आप उसको प्लान बताने की कोशिश भी कर रहे हो, तो वो सुन नहीं रहा है। तो मीटिंग में आने से एक बार उसको प्लान का अपडेट मिल जाता है। और प्लान के बाद हमारी एक टीम हमने बनाई हुई है, जो आपका आप फॉलोअप लेंगे। मतलब फॉलोअप जरूरी है हर बिजनेस में, कि जिन्होंने मीटिंग अटेंड की उनके सवाल क्या है, मीटिंग में क्या कुछ चीजें उनको समझ में आई है नहीं आई है। क्योंकि मीटिंग में कई बार क्या होता है, टेक्निकल भाषा में बात होती है, तो हर किसी के लिए वो समझ में नहीं आती। जैसे मार्केट फॉर यू का यदि कोई सेशन हमने किया है, तो मार्केट फॉर यू के सेशन में हो सकता है कि जो ट्रेनर है वो जो बात जिस शब्दों में कर रहा है वो टेक्निकल वर्ड्स हो सकते हैं। तो वो वर्ड समझ में नहीं आते, तो वो हमारी टीम बहुत सरल भाषा में उनसे पूछेंगी कि उस सेशन में आपको सेशन कैसा लगा, कुछ समझा नहीं समझा। फिर उनके बारे में जानेंगी कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि हर किसी के मतलब हर पर्सन अलग अलग रिस्क प्रोफाइल से बिलोंग करता है। और उसके हिसाब से उसको गाइड करना कि उसे कैसे उसे काम यहाँ से शुरू करना चाहिए। एज ए फ्री मेंबर आप कैसे काम करें, फिर यदि आप एज ए इन्वेस्टर हो तो आपको क्या क्या चीज़ों को समझते हुए उन्हें करना है। तो ये गाइड करने का वो काम करेंगे, 3 फॉलोअप उनके साथ लेंगी। फिर उसके बाद यदि वो आपसे फीडबैक लेता है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, जो आपका अनुभव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। हम आपसे ये भी नहीं कहते कि आपको झूठ बोलना है, लेकिन आप उसको उतना पॉजिटिव जरूर करें कि वो सिस्टम में एंट्री करे, इन्वॉल्व हो कुछ, क्योंकि हर किसी का अनुभव के साथ वो आगे आगे डिसीजंस लेगा। तो आपकी क्लोजिंग बढ़े, टीम बिल्ड हो जाए, टीम में लोगों को एजुकेशन, अवेयरनेस, एजुकेशन, और आगे का जो बिजनेस करने का, जो कंसल्टेंसी बिजनेस करने का तरीका समझ में आना चाहिए। तो वो टीम ऑलरेडी सिस्टम ने बना ली है। अब आपकी लीड्स के ऊपर वो काम शुरू करेंगे, जिससे आपकी टीम एक्टिव होंगी और आपका इनकम भी बढ़ेगा। मार्केट फॉर यू में यदि कोई आप इनवाइट करते, कोई इन्वेस्टर लाते हैं, तो उनको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन। जी जी सर। एक मिनट में कॉल आ गया था। प्रॉपरली उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन देना, उनको सही तरीके से कॉपी ट्रेडिंग और डेमो डेमो अकाउंट क्रिएट करा के देना, ये टीम का काम होगा, जो उनको 1 to 1 कराएंगी टीम। तो सर जैसे कि मान के चलो, अभी हमने हमारा सीधा सीधा मतलब है कि 40% कटता है जब भी हम विड्रॉल लगाते हैं, तो 40% जाता है हमारा।
जो मेन वॉलेट में जाएगा वो 35%, हमें अपग्रेड में आईडी 35% अपग्रेड रहता में है। चला जाता है। जी जी। जी यदि सर। आप $10 का विड्रॉल लगाते हैं तो आपका 0.65 आपका जाता है विड्रॉल में। और जी। हेलो, हाँ जी सर। एक मिनट में कॉल आया, कॉल इसको। जी जी। हमारा 65% हमारे इसमें चले जाता है, 10% डिडक्शन, और बाकी हमारा वॉलेट में हमको मिलता है। जी सर। और सर जैसे कि हमारा ये चलो ठीक हो गया, 40% का डिडक्शन हो गया हमारा। लेकिन जब हम ये जो हमारी रॉयल्टी की आप बात करें, रॉयल्टी अचीवर की, जो हमारा ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट हुआ है, तो ये ब्रॉन्ज लेवल सर हमारा जैसे कि 30 तारीख से पहले हो चुका है, तो जी। उसमें जब हमने आईडी उसके बाद भी मेंबर एक्टिवेट हुए हैं, तो वो मान्य होगा या 1 तारीख के बाद ही लगेगा वो मान्य होगा? नहीं नहीं, 1 तारीख के बाद से, मतलब 1 जून से बात कर रहा हूँ मैं, 1 जून से, 1 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में एटलीस्ट एक मेंबर आपके डायरेक्ट में अपग्रेड होना चाहिए। तो 1 जून के बाद तो सर मेरे 4 मेंबर हैं डायरेक्ट से। तो आप क्वालिफाई हैं मैम, अपने मतलब अच्छा काम किए। मिनिमम क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, एक से ओके ज्यादा ओके, हुआ तो और मतलब अच्छा है। 40 डेज के अंदर हमें एक मेंबर करवाना कंपलसरी है? 30 डेज में करना है, मतलब हर एवरी मंथ हमको 30 डेज में करना है। बट ओके अभी ओके। कुछ लोगों के छूट गए तो एटलीस्ट वो कर ले, समय रहते अपना काम कंप्लीट कर ले और अपना रॉयल्टी जी। भी अचीव कर ले, इसलिए थोड़ा सा टाइम एक्सटेंशन दे दिया है। ओके। और ये रॉयल्टी अचीवर मतलब रॉयल्टी की इनकम टोटल कितनी समथिंग आ सकती है? ब्रॉन्ज का $15 से $20 के बीच में आ सकता है, और फिर सिल्वर का उससे 2% डबल हो जाएगा। ओके। और जो ये वन गोल्ड है, परसेंट सर, ये 1% हर मंथ मिलेगा क्या? जी मैम, वो डिस्ट्रीब्यूशन हर मंथ होगा। ओके। ठीक है सर, थैंक यू, यही जानना था मुझे। बट थोड़ा सा मतलब, और सर ये जो हमारे टास्क अभी जो 1 तारीख के बाद मतलब 1 जुलाई से जो टास्क लगे हैं, आईडी लगाई है हमने जो फ्री में मिली है हमें, तो उनके लिए हमें जो 24 दिन का या 25 दिन का जो टाइमर वहां पे शो करता है, तो जी उसके बाद फिर उनमें भी टास्क मिलने बंद हो जाएंगे, हाँ जी राइट? मैम। जी तो अभी अगर उनको हम अपग्रेड करते हैं, जैसे कि मान के चलो कि हमारी उन आईडी के अंदर $5 है, $6 बनते हैं, तो उनको हम ऊपर मतलब मेन वॉलेट में तो कर नहीं सकते हैं, तो वो फिर विड्रॉल में ही काम आएंगे या मेन वॉलेट में भी कर पाएंगे? नहीं, $10 होने के बाद ही वो मेन वॉलेट में ट्रांसफर होते हैं, तो वो उनके फिर विड्रॉल में यूज हो जाएंगे फिर अपग्रेड ओके सर। करने के बाद। ओके सर, थैंक यू, बस मेरा क्वेश्चन यही थे सर। ओके मैम। ओके जी, थैंक यू सर। ओके मैम। रुचि जी, मैंने आपको भी अनम्यूट की रिक्वेस्ट डाल दी है। रुचि जी के बाद हम मीना जी से बात करेंगे। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर मैंने विड्रॉल करवाना था। हाँ मैम, बोलिए। विड्रॉल करवाना था। विड्रॉल कराना है, मैं फाइनेंस आपको से। पोस्ट कर देता हूँ, आप विड्रॉल रिक्वेस्ट, आप स्क्रीन शेयरिंग कर दीजिए। विड्रॉल हम आपको बता देते हैं कैसे लगाना है। ओके सर। स्क्रीन शेयरिंग करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे में ऑप्शन मिलता है मोर का। हो रही है सर। हाँ जी, वहाँ पर आपको स्टार्ट शेयर पे आपको क्लिक करना है, और फिर शेयर स्क्रीन करना है। नहीं मैम, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। सर हो रही है। हेलो। हाँ जी मैम, स्क्रीन शेयर कर लिया आप। सर इसमें तो आ नहीं रहा है। देखिए, आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। नीचे आप देखिए मोर वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, मोर पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद स्टार्ट हाँ जी शेयर पे सर, क्लिक मोर कीजिए, वाला। और जहाँ पर ग्रीन कलर से स्क्रीन लिखा हुआ है ना, वो आपको क्लिक करना है।
आपका ना वीडियो ऑन है मैम। देखिए आपके नीचे में, एक सेकंड, तो मोर आप लिखा जूम है, पर स्टार्ट आगे शेयर लिखा है। स्टार्ट शेयर पे क्लिक कीजिए। हाँ जी, अब ग्रीन कलर में मेरे पास स्क्रीन लिख के जूम आया आ हुआ, रहा है। वहां पर क्लिक कीजिए। फोटो इमेज। डिस्प्ले ओवर अदर ऐप आ रहा है। हेलो हाँ मैम। सर, हो नहीं रहा। देखिए, देखिए आपने मोर पे क्लिक किया, क्या दिखा आपको? हाँ जी, उसमें स्क्रीन स्टार्ट शेयर आ रही है ना। हाँ, स्टार्ट शेयर पे क्लिक करने के बाद क्या दिख रहा है? अब वो भी चलेगा। उसके बाद ग्रीन कलर का स्क्रीन आ हाँ रही है। वहां पे क्लिक, हाँ वहां पे क्लिक कीजिए। हाँ जी, वहां पे क्लिक करके फिर डिस्प्ले आ रहा है। डिस्प्ले अलाउ ऐप कीजिए, वगैरह। परमिशन, हाँ परमिशन अलाउ कीजिए। वहां पे ना परमिशन, जैसे आप स्क्रीन पे क्लिक करते हैं ना, या तो बहुत सारी ऐप का ऑप्शन आता है, वहां पर आपको जूम एप्लीकेशन को अलाउ करना होगा। पवन जी, मैं आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट डाल देता हूँ, जब तक मैम का शेयरिंग होता है तब तक हम पवन जी से ही बात कर लेते हैं। हाँ सर, नमस्कार। पवन बोल रहा हूँ मैं। जी पवन जी। अरे सर, ये जो 1 तारीख से 10 तारीख का अपग्रेड अपडेट का जो डाला है हाँ रॉयल्टी अपना, मैंने मेरी टीम के अंदर काफी लोग हैं जो ब्रॉन्ज में भी है, और मैं अभी जो लेवल है मेरा, उसमें मेरा हाँ। जो पहले से $30 से अपग्रेड किया हुआ था, तो मैंने अच्छा, उसको रिपीट में $50 से करवा दिया अभी। तो वो भी काउंट हो गया, फिर नया ही करवाना पड़ेगा? वो भी काउंट हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? हाँ वो भी काउंट तो होगा। ये जो है हर मंथ करना पड़ेगा या फिर अभी फिलहाल ऐसे ही अभी नहीं, तक ही? महीने में एक टीम मेंबर, देखिए ऐसा भी नहीं रहा कि यदि कोई लीडर बन गया है तो लीडर एटलीस्ट पूरे महीने में एक नया मेंबर तो जोड़ता है ना सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो उतना ही कंडीशन रखा कि एटलीस्ट लीडर एक्टिव रहे, नई टीम भी बिल्ड करते रहे। अच्छा, एक चीज और सर, ये जो $10 का अपना जो फ्री वाला बंद हो रहा है अभी, तो नहीं बंद नहीं हो हम रहा है सर, बंद नहीं हो रहा है। एक्चुअली अभी अगर नया लगाएंगे उसको भी $10 से, फिर हमको $10 से अपग्रेड कराना पड़ेगा, या फिर वो कंपनी की तरफ से ही रहेगा वैसा ही? नहीं, $10 कंपनी की तरफ से रहेगा, 30 दिन तक उन्हें अपग्रेड करने का ऑप्शन, वहां पे टाइमर चालू हो जाएगा कि अगले 30 दिन में कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, हाँ सर, ठीक है। मेरे को ये हाँ। दो ही चीज जाननी थी। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। 30 दिन में लगभग $6 का इनकम भी वहां से हो जाता है। हाँ सर, हो जाता है। जी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। मीना जी, मैंने आपको भी अनम्यूट की रिक्वेस्ट डाल दी है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार मैम। वो हमें ये पूछना था, जो हमारे नीचे हैं उनका ना 8.2 तो उनका वो हुआ टास्क, और उनके पास 9 वो हैं रिवार्ड है। तो वो पूछ रहे थे वो हमारे से लेके या किसी और से लेके कर सकते रिवार्ड लेके अपने अपग्रेड? देखिए, आप अपनी टीम को फंड यदि आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। $10 के ऊपर आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, 10, 11, 12, फिर कितना भी कर सकते हैं आप अपनी टीम को ट्रांसफर। हाँ, कर सकते हैं ना हम, हाँ हाँ बल्कि बिल्कुल कर सकते हैं, अपने वो डाउनलाइन ऐसे में आप पूछ फंड रहे थे ना कि कोई और किसी और से भी ले सकते हैं। किसी और से भी ले सकते हैं, मगर वो उनका अपलाइन, मतलब आपका अपलाइन होना चाहिए, मतलब अपलाइन का अपलाइन आप कहीं से भी ले सकते हो। आप अपने अच्छा सीनियर से अपने डाउनलाइन में फंड ट्रांसफर करवा सकते हो। अच्छा, yes, sir। अब जैसे मेरी अपलाइन थी, वो उसने 30 तो अपग्रेड नहीं करा, और उसका 10 तो हो गया था।
1 जुलाई तक अच्छा। टास्क। तो उसने अप्लाई नहीं, क्योंकि उसको जो मैं डायरेक्ट हुई तो उसको मतलब उसको डायरेक्ट की इनकम आ गई, 3 जने की उसके डायरेक्ट जी, उनको की। डायरेक्ट इनकम भी आई होंगी। हाँ जी, और वो आई उसको। वो टास्क और डायरेक्ट पूरा फंड यूज कर सकते हैं। अच्छा। जी। मतलब टास्क में मान लीजिए $9 आया है, आप आपके थ्रू आपने अपग्रेड किया $50 से, तो उनको $5 का इनकम भी आया होगा, और हो सकता है बाइनरी भी आया हो, तो वो पूरा इनके पूरा वो यूज कर सकते हैं अपग्रेड करने के लिए। मेरा 3 क्वेश्चन, आज मेरी ओपन नहीं हो रही थी, तो बाद में ओपन हुई है, पर थोड़ा वाइट आते, फिर उसको हिलाना पड़ता है स्क्रीन को, फिर वो खुलती है जाके। वो हुआ आपका प्रॉब्लम सॉल्व? हाँ, वो हो तो गया, खुल गया, टास्क भी कर लिए मैंने, मगर आता बिल्कुल ब्लैंक है, फिर थोड़ा सा हिलाऊं फिर वो आ जाता है, सारा सिस्टम खुल अगर आप जाता ना है गूगल उसका। क्रोम को ना अपग्रेड करके देखिए, शायद वो भी हो सकता है कि आउटडेटेड जो अपना एप्लीकेशन रहता है ना, हाँ उसको जी, अपग्रेड कीजिए गूगल क्रोम को, उस करंट से भी हो सकता है आपका प्रॉब्लम। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। दीपा जी, मैंने आपको इनविट रिक्वेस्ट डाल दी है। सोनी जसवाल जी, मैंने आपको भी डाल दी है। हेलो। हाँ जी मैम। गुड गुड आफ्टरनून सर। हेलो। हेलो हाँ मैम, बोलिए। सर, मैं ये पूछ रही थी, जैसे मेरे डाउन में मेंबर हैं, वो कह रहे हैं मैं अपने पास से पे नहीं करूंगा, तो हम्म। मैं उनको डॉलर दे के तो उनकी आईडी अपडेट करवा लूँ, तो उनका विड्रॉल मैं ले सकती हूँ क्या? आप कर सकते हैं, बट कैसा है कि आप उनका ईमेल चेंज करवा दीजिएगा, क्योंकि कैसा है ना, सारा जो कम्युनिकेशन होता है ईमेल के थ्रू होता है। तो यदि ऐसी कोई आईडीज है, तो वो आप करवा सकते हैं, आप उनका उनके एड्रेस पर अपना मतलब विड्रॉल एड्रेस डाल के कर सकते हैं। बिना ईमेल चेंज हुए नहीं होगा? अब मैं देखिए, अब अभी तो ठीक है कि आप बिना ईमेल चेंज करके करोगे, लेकिन फ्यूचर में जब उसमें ज़्यादा इनकम आने लगेगा, और कल जाके उन्होंने यदि पासवर्ड चेंज कर लिया, क्योंकि रीसेट जो होता है पासवर्ड ईमेल पे जाकर ही होता है, तो आप नया ईमेल आईडी चेंज ईमेल बना के ईमेल चेंज करवा लीजिए। ठीक है। एक तो नहीं जो नहीं, जितना वो तो कह रहे नहीं, आप लगा दो, आप ले लो, बस हाँ, तो वो कर ये कह सकते हो रहे हैं आप, आप कर मगर देना, मतलब। मान लीजिए कल हाँ जाके आपने बड़ी टीम बना ली, और उस आईडी से बड़ा इनकम हाँ। आने लगा, और उन्होंने फिर आपका पासवर्ड चेंज कर लिया, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो ये पासवर्ड का तो रीसेट ईमेल पे ही आता है। मतलब चेंज करके भी कर सकते हैं, बिना चेंज, अपने सेफ्टी के लिए हम चेंज ईमेल करवा ईमेल चेंज सकते हैं? करवा, हाँ, ईमेल चेंज करवा देंगे हम आपका। एक अच्छा। नया ईमेल आप बना लीजिएगा, वो चेंज करा के आप फिर उस पर कीजिएगा। तो ईमेल किसका चेंज होगा, डाउन का होगा? उनका ही चेंज होगा, वो जो आईडी है उस आईडी में नया ईमेल अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा, वो अगर ना चेंज करे तो? तो वो भी तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फ्यूचर में सिर्फ एक ही चीज का रिस्क है कि यदि आपने जिनका आईडी बनाया है, और आपकी ज्यादा इनकम हाँ। होने होती हुई उनको दिख गई, और उन्होंने आप पासवर्ड चेंज कर लिया, क्योंकि ईमेल पे पासवर्ड चेंज होता है, आईडी नंबर आप फॉरगेट पासवर्ड करते हो, तो उसका लिंक आता है ईमेल पे, तो जिसका ईमेल अपडेट है उसी को पासवर्ड आएगा, और वो चाहे तो तो पासवर्ड चेंज कर सकते ऐसा ऐसा नहीं होगा, रिलेटिव है तो नहीं हैं। हाँ, तो करेंगे फिर ऐसा? ठीक है, आपको ट्रस्ट है तो आप कर सकते हैं। हाँ, ऐसा मतलब कर सकते हैं ना? हाँ जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो कितने लोग के, जैसे 2-3 का तो हम विड्रॉल ले सकते हैं ना, हम उनको डॉलर देते जाए उनके आईडी अपडेट, क्योंकि सब में 10, किसी में 10.20 हो गया, किसी में 60 हुआ है, किसी में $9.80 हो गया है, तो वो कह जी, रहे नहीं आप लगा लो, आप ही कर लो सब, हम बस नहीं, कर टास्क सकता है, करते आप चाहे हैं। तो कर सकते हैं जी। ओके सर, यही पूछना था। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी मैम। सर अभी मेरे ना एक डाउनलाइन का आईडी अपग्रेड हो गया है, बट टास्क नहीं हो रहा है आज, तो उनको शेयर करने को बोलूँ स्क्रीन। हाँ जी जी, बिल्कुल, नाम बता दीजिए मैम, तो कोर्स बना देते हैं बसु, उनको। बसु करके है। जी, मैंने कोर्स बसु, बना आप दिया। अपना स्क्रीन शेयर कीजिए।
हेलो। मैंने कोर्स बना दिया है। जी जी। हेलो। हेलो बसु। गुंडप्पा। कहाँ गए? तब तक किसी का क्वेश्चन है तो सर उनसे करवा नहीं दीजिए, ठीक मैं है उनको ठीक है फोन ठीक है ठीक करती है हूँ। ठीक। हाँ बोलो 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 मैडम। आप स्क्रीन शेयर करो, कब से बुला रहे हैं हम आपको। हाँ मैडम मैडम देखो मैंने इधर ऑल आया अलाउड आया 2 आया। क्या आया? अलाउड? हाँ अलाउड आया। अरे अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है क्या? हाँ सर अलाउ कीजिए ना उसको, जो अलाउड आ रहा है ना। हाँ अलाउ किया सर अलाउ किया। जूम 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 को अलाउ कीजिए, जूम ऐप को। अभी तक जूम दिख रहा था, अभी अलाउड करने के बाद जूम गायब हो गया सर। ये कैसे हो गया? फिर से शेयर वाला प्रोसेस वापस कीजिए। मोर पे जाके फिर वापस स्टार्ट शेयर और स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। वापस करो। हो रहा है? हाँ मैडम जूम में जा रहा हूँ तो नहीं दिख रहे नहीं मैडम। हेलो सर। जी सर। हम्म। सर दिख रहे हैं सर। मैं तो नहीं सर, आपकी स्क्रीन तो नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रहे वहां पे। हाँ, आप हो गया, शेयर हो गया। अभी फाइनेंशियल साथी में जाओ, हाँ लॉग इन करो। एक सर इनका ना ऐड टू होम स्क्रीन भी नहीं हो रहा है। अच्छा सर कुछ। इधर हाँ मैं देखो इधर तक आ रहा हूँ। इसके बाद ये आ रहे ही नहीं सर। अच्छा, ओपन नहीं हो रहा आपका सर। गूगल हाँ क्रोम का ब्राउजर, गूगल क्रोम में जाइए। ऊपर में 3 लाइनें देखिए। गूगल 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 क्रोम क्रोम के में ऊपर में जाओ। राइट साइड में वो 3 बिंदु है, ऊपर में राइट में। गूगल क्रोम में जाओ सर। हाँ जी। लो, सुनो पहले सुनो। ऊपर 3 डॉट आ रहा है, उसको क्लिक करो। गूगल क्रोम में जाके ना नहीं, इसी में ही। थोड़ा इसी में बैक जाओ किधर एक बार। एक बार बैक जाओ। हाँ अब आप फाइनेंशियल सारथी ओपन करो। हाँ, अभी 3 डॉट पे जाओ। हाँ एक बार लॉगिन करके देखिए, फिर से लॉगिन कीजिए। यहाँ पर लॉगिन कीजिए। नीचे साइन इन। शेयर हाँ, ऐसा वापस हो रहे ब्लाइंड नहीं हो रहा देखो। है। ओके ठीक है। अब ऊपर में 3 डॉट है, वहां पे जाइए। एक बार बैक जाओ। हम्म। यहाँ पर 3 3 डॉट है, डॉट वहां पे पे जाइए। जाओ। हाँ हिस्ट्री पे जाइए। हिस्ट्री हाँ। डिलीट कीजिए हिस्ट्री। कुकीज भी होगी ना, ठीक है, फॉलो। डिलीट और हाँ कर दीजिए। क्लोज कीजिए। सर ये सुबह मैंने करवाया था 2 बार। ओके। गूगल वापस क्रोम ओपन करो। अपडेट किया क्या सर? गूगल क्रोम अपडेट है आपका? हाँ सर अब ये दिखाओ एक मिनट। गूगल क्रोम। अच्छा गूगल क्रोम अपडेट ना। हाँ ठीक है। आप है ना, गूगल क्रोम में ना डायरेक्ट टाइप किए फाइनेंशियल सारथी।
सर ये गूगल क्रोम ओपन है सर, अपडेट हाँ, है सर। ओपन ओपन कीजिए गूगल क्रोम। आप ना वो लिंक से मत जाइए, डायरेक्ट कॉपी कर, यहाँ पे टाइप किए फाइनेंशियल सारथी, यहाँ टाइप करो, financialsaarathi.live, इधर करो ना सर। सर्च सर्च पे। हाँ सर्च में हाँ करो। हाँ। एफ एफ आई आई हाँ सर जी, आप बोलिए। जी जी मैम बोलिए। सर इनको स्पेलिंग बता दीजिए थोड़ा। FINAN, हाँ सारथी डॉट लाइव डालिए, SAART डॉट लाइव। हाँ ठीक है करेक्ट है। नहीं नहीं वो आर आ गया बीच में, सारथी अभी टाइप कीजिए, गल SAA। हाँ जी, यस, डबल ई है सर, एक हाँ मिनट। AA, हाँ SAARTH है फिर आर आएगा। बराबर। ठीक है, सर्च कीजिए या फिर डॉट लाइव भी डाल दीजिए, डॉट लाइव, लाइव। LIV, सर्च कीजिए। ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला, सेकंड नंबर पे जो है ना। हाँ सर, फाइनेंस योर हाँ डिजिटल यहाँ पे ईयरली जाइए, पार्टनर। हाँ जी क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर ID पासवर्ड डाल दीजिए, तो शायद वहाँ पर कैचेस प्रॉपर ले नहीं रहते हैं, साइन इन कर दीजिए। स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश कीजिए। हाँ, रिफ्रेश करेंगे तो आएगा शायद, डाउट है। ठीक है हाँ, ठीक है सर, और नीचे देख लीजिए आपके टास्क आगे आगे क्या, अपग्रेड वाले। आज का हो गया सर, आज का हो गया। हो गया ना, चलिए ओके सर। ठीक है, वो लेकिन ऐसे नहीं मेरे होता तो को ऐसे कर, गूगल सर्च करके कर लीजिए। और सर इनका ऐड टू होम स्क्रीन कैसे आएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा है 3 डॉट में। ऑप्शन फोन का भी मैम हो सकता है इशूज। अच्छा अच्छा। ठीक। फोन का इशू होगा हाँ। ओके ओके अभी मैं सर। रोज रिफ्रेश ही करूँ ना सर? हाँ रिफ्रेश कर लीजिएगा सर, ओके शायद सर, वो डेटा थैंक यू कैच नहीं कर रहा था इसलिए वो इशू आ रहा था। सर। ओके सर, ठीक। स्टॉप शेयरिंग कर दो। ओके। किसी ने ना कॉइन स्विच के अकाउंट के लिए भी बोला हुआ है मैसेज पे, यदि किसी को करना है अकाउंट तो हम कर सकते हैं प्रोसीजर। देखिए आपको हैंड रेस करने के लिए मोर वाले ऑप्शन में जाना होता है, वहाँ पे हैंड रेस लिख के आता है, तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। संध्या जी है, ओके ओके ठीक है। जी संध्या जी, मैं आपको कोर्स बना देता हूँ, तो हम लोग आपको कॉइन स्विच का कर देते हैं, और विड्रॉल का यदि किसी का प्रोसीजर करना है तो वो भी हम कर लेंगे। संध्या जी मैंने आपको कर दिया, कोर्स बना दिया है। सर क्या क्या करना है, सर क्या स्क्रीन करना है शेयर मुझे। करके आप अपना अकाउंट ओपन करने का शुरू कर दीजिए प्रोसीजर। मैम स्क्रीन शेयर करना है आपने, वो स्क्रीन शेयर इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है इसमें। स्क्रीन शेयर करने के लिए आपको मोर वाले ऑप्शन में जाना है, फिर जी उसके सर बाद यहाँ स्टार्ट पे शेयर पे स्टार्ट क्लिक किया। करना है, और ग्रीन कलर में जहाँ स्क्रीन लिखा हुआ है ना वहां पर क्लिक करना है। हाँ हाँ ओके सर। सर यहाँ पे शेयर हो गया सर। ग्रीन कलर स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर?
स्क्रीन शेयर हो रही है आपको, मैं ये पूछ रही क्या मैम? हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? हाँ, स्क्रीन शेयरिंग करके हम लोग आपका अकाउंट ओपन करेंगे ना मैम। फिर मैंने तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था कॉइन स्विच में? मैम स्क्रीन आपकी नहीं दिख रही है। मैं आपको रेफरल लिंक जो है कॉइन स्विच की वो डाल दे रहा हूँ अभी। आप सपोर्ट वाले ग्रुप में है ना व्हाट्सएप के? मैंने वहाँ पे कॉइन स्विच का रेफरल लिंक डाल दिया है। आपकी स्क्रीन शेयरिंग करके रजिस्ट्रेशन करते हैं हम लोग। शायद मैम चले गए कहीं। ओके, बाकी हम लोग ले लेते हैं। रुपिंदर जी, मैंने आपको सॉरी अनम्यूट करना था हैंड। अनम्यूट रिक्वेस्ट डाल दी है। मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी मीटिंग को मैं ओपन कर दे रहा हूँ। आप में से कोई भी चाहे तो अनम्यूट हो पाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट हमारे जा चुके हैं। अनम्यूट मैंने ऑप्शन सभी को दे दिया है। सेल्फ अनम्यूट आप हो सकते हैं अभी। सर वो वीडियो करवा दो। हेलो। हेलो। जी मैम। सर मेरा विड्रोल। मैम स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी आपको। आप नाम बताइए, किस नाम से यहाँ पे हैं, क्योंकि मदद आपकी तभी कर रुचि पाएंगे हम। नाम से। रुचि नाम से है ना? ओके, रुचि के नाम से। मैंने आपको पोस्ट बना दिया। आपकी स्क्रीन शेयर हो जाती है तो हम आपको विड्रॉल अभी लाइव करके दे देंगे। सर पहले मैं मोड पे गई, स्टार्ट शेयर पे गई, उसके बाद लिखा है जूम वाइट, उसमें स्क्रीन पे जाना है। हाँ, ग्रीन स्क्रीन, उस पर क्लिक करना है। ग्रीन कलर से लिखा हुआ स्क्रीन। फिर उसके बाद कहाँ पे जाना है? आपको उसके बाद आपका स्क्रीन या तो शेयर हो जाएगा या तो परमिशन मांगता है। उसके बाद लिखा है डिस्प्ले ओवर अदर ऐप, एंड्रॉइड ऐप, बोल्ट क्लीनर। ये तो ऐप मांग, ऐप निकलेंगे ना सारे। हाँ, अलाउ कीजिए उसको। किसको? आपने जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप जो ज्वाइन हुए हो, या तो फिर ब्राउजर पे हो? मैं लिंक पे गई थी सर। आपने लिंक जूम एप्लीकेशन डाउनलोड किया अपने फोन में? हाँ जी, किया है। ओके, तो वहां पर देखिए परमिशन आपको मांगता है एप्लीकेशन को अलाउ करने के लिए। जूम पे जाना है सर डायरेक्ट? सर जूम पे जाना? हाँ, जूम पे जाइए और उसको अलाउ कीजिए। मतलब स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन आपको देनी पड़ेगी ना उसको, एप्लीकेशन को, तभी आपकी स्क्रीन शेयरिंग हो पाएगी। अच्छा। हेलो।
जी गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम स्वीटी पांडे है। मेरा 2 मिनट का क्वेश्चन है सर आपसे। जी मैम बोलिए। सर मैंने अपना आईडी वही 30 जून को मैंने चालू करवाया था, बट ये टास्क हो नहीं रहा है। आज तो किसी का नहीं हो रहा। बट सर मेरा था ये कि मेरा $11 हो गया था। मेरे डाउन लाइन ने मेरे से मतलब बोला कि $10 आप अपना दे दो, तो मैं किसी और से भी लेकर मैं अपना करवा लूंगी, थर्ड मतलब 30 $30 से। मैंने अपना दे दिया, तो सर वो तो मेरा कट हो गया। बट आज से मैंने अपना टास्क कर रही हूँ तो वो हो ही नहीं रहा है सर। तो फिर उसका क्या तो होगा? आपकी आईडी एक्टिव नहीं है ना मैम, अभी इनएक्टिव है। आपको अपनी आईडी को अपग्रेड करना होगा। तो सर वो अपग्रेड कैसे होगा? आप अभी आपके अपने अपने डॉलर तो डाउनलाइन में दे दिए, आपको टोटल $30 हाँ, से ही अपग्रेड करना होगा। तो सर $30 से करना होगा तो फिर हम जैसे अपना कहना चाह रहे हैं कि हम टास्क के दौरान ही जैसे हम टास्क कर रहे हैं $30 हो जाए तभी उससे अपग्रेड करा दें। ऐसा नहीं हो सकता सर? देखिए अभी तो सिस्टम ने कुछ अपडेट किया है इसको लेके। 30 जून जून से हम लोग वही बोल रहे थे कि अ, बंद होने वाले हैं टास्क, ये हमें अपग्रेड करना जरूरी है। तो सर ऐसा ये जब हमारी डाउनलाइन अपना कर लें, अपना उनका जिस आईडी एक्टिवेट हो गया है वो हम हम्म। हमें वापस जो कर दें, तो उससे हो सकता है जो हमारे डॉलर लिए हैं उससे उससे एक्स्ट्रा भी अगर वो हमें दे दें तो उससे तो अपग्रेड इसमें हो एक सकता है सर? डाउनलाइन आपको नहीं दे सकती, आप अपलाइन एज ए डाउनलाइन को दे सकते हो। अच्छा, जिसको हमने दिया है वो हमें वापस दे, उससे नहीं होगा? वो जी हमारी वो डाउनलाइन थी। ट्रांसफर नहीं होता है, अपलाइन को ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ डाउनलाइन को हम भेज सकते हैं अपनी टीम में। अच्छा, ओके सर। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैं रीना बात कर रही हूँ सर। हाँ रीना जी। सर मेरे 10-11 समथिंग डॉलर हो गए हैं। हाँ, कितना? 11। ठीक है। हाँ, तो अब मेरी आईडी अपडेट कैसे होगी फिर? 11 अब यूज कर सकते हैं आप, और बाकी रिमेनिंग मेन वॉलेट में भी कुछ फंड पड़ा हुआ है। नहीं, मेरा एक ही यही पहले ही मंथ है ना। अच्छा अच्छा, तो 11 आपका हो हाँ। गया है, बाकी रिमेनिंग आप फंड ऐड करके अपग्रेड कर सकते हैं। फंड एट मतलब? मतलब फंड डॉलर्स खरीद कर अपग्रेड कर सकते हैं। तो डॉलर कैसे खरीदे जाएंगे सर? मतलब क्या उसका वो रहेगा चार्ज? $1 वॉलेट का है ना, 95 रुपीज पड़ता है। 95 मतलब 95 रुपए का? जी, तो जितने भी आपको शॉर्ट पड़ते हैं उतने आप ऐड करके आप कर सकते हैं। सर ऐसे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, अभी 11 और $30 हमें कंप्लीट करने होंगे। दूसरा उपाय ये है कि आप अपनी टीम बना सकते हैं। टीम अपग्रेड से आपका ये जो इनकम होता है उससे आप अपग्रेड कर सकते हैं। टीम अपग्रेड टीम तो करती है है तो उससे भी सर। कमीशन आता है, उससे भी अपग्रेड होता है। टीम में मेरी समथिंग 5-6 लोग हैं, 5 6 हैं। हाँ जी। 6 मेरी डाउन लाइन में। अभी भी नए लोगों को टीम में जोड़ा जा सकता है मैम, टीम बनाई जा सकती है। टीम से जो भी अपग्रेड होते हैं वो रेफरल इनकम में आपका ऐड होता है, उसी से आपका 10% कमीशन आता है, बाइनरी आता है। और वो मेरे को फंड आप यूज कर सकते हैं अपग्रेड करने के लिए। अच्छा, मेरे को मालूम भी नहीं था टास्क आज बंद हो गया है, तो मैंने आज ही ज्वाइनिंग कराई थी एक हम सभी को सेशन। मॉर्निंग में ही पता चला, मेरे को भी सुबह ही पता चला था। हाँ हाँ, टास्क मेरे मैंने। को ये बात पता थी कि बंद होने वाला है, लेकिन वो तो मतलब 5 तारीख को ही पता चला था कि बंद होने वाला है, लेकिन वो बंद सुबह वो पता चला मुझे कि बंद हो गया है। सर जैसे हम अगर आईडी अब अपडेट करा लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है अगले मंथ जाके फिर कोई इशू हो जाए कि नहीं आपको फिर से कुछ लगाना होगा इसमें? नहीं, आपका जो टास्क इनकम है उस पर तो कोई कंडीशन नहीं है। आपका $10 होता है, आप विड्रॉ कर सकते हैं। जी। तो हर महीने यदि $30 से अपग्रेड किया तो आपका $24 तक का विड्रॉल जाता है सिस्टम में। जी।
नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर हम टास्क पूरा कर रहे हैं, टीम भी बना रहे हैं, अपनी एक्टिव भी रख रहे हैं टीम को, उसके बाद भी अगर ऐसा होने लग जाए कि नहीं, कोई चीज ऐसी लागू हो जाए कि आपको फिर से पैसा लगाना होगा या डॉलर खरीदने होंगे, ऐसा कुछ तो नहीं होगा? देखिए, एज अ सेल्फ इनकम जो है ना वो आपका चलता रहेगा। जब तक आपका कैपिंग कंप्लीट नहीं होता तब तक वो चलता रहेगा। तो $30 में आपकी इनकम कैपिंग है $75, तो $75 तक तो आपको विड्रॉल मिलना ही है। फिर उसके बाद आपको री अपग्रेड करना रहता है, जो प्लान का जो शुरू से प्लान है कि एक बार पैकेज कंप्लीट होता है तो वापस आपको एक्टिव रहना है, तो फिर आपको फिर से अपग्रेड करना है, तो वापस आप $30 से फिर से अपग्रेड कर सकते हो, जो इनकम आपने की उसी से। लेकिन वो जरूरत ही नहीं पड़ती एक्चुअली, हमारा विड्रॉल का 30% हमारा वॉलेट में जाता है, तो वही फंड से हमारा वापस री अपग्रेड हो जाता है। ओके। ठीक है सर, थैंक ठीक है मैम, ओके। यू। सर जो एक बासु जी जुलाई शेयर न्यू से जी जी ज्वाइनिंग हुए हैं उनको रिवॉर्ड मिलेगा? क्या मैम? जो 1 जुलाई से ज्वाइनिंग हुए हैं ना उनको रिवॉर्ड मिलेगा मीटिंग का? 1 तारीख से जो ज्वाइन हुए हैं उनके रिवॉर्ड्स, देखिए कौन से रिवॉर्ड की बात करें आप, थोड़ा सा मुझे बताइए। जैसे कि मीटिंग का जो मीटिंग देखिए होती अकाउंट है। ओपनिंग का रिवॉर्ड तो अभी भी हम लोग दे रहे हैं, अ, मगर मीटिंग के रिवॉर्ड्स के लिए ना अपग्रेड करना जरूरी है। जो 1 जुलाई से उनको अकाउंट पहले ओपनिंग का अपग्रेड रिवॉर्ड करना जो है, पड़ेगा? आप $7 अभी भी अर्न कर सकते हैं। आप कॉइन स्विच स्टॉक कार्ड और इसका अकाउंट ओपन कीजिए, $7 तक एज ए फ्री आईडी भी रिवॉर्ड हमको अकाउंट ओपनिंग पे दे देंगे। लेकिन मीटिंग ज्वाइनिंग्स के लिए ना आपको जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं ना, उसके लिए अपग्रेड करना हम्म। जरूरी है। तब तक मतलब रिवॉर्ड नहीं मिलेगा ना, न्यू जी। ज्वाइनिंग है? अभी जैसे कोई मेंबर्स है वो अकाउंट ओपन कर लेता है, ये 3 अकाउंट, तो उसका नए मेंबर का भी $7 का इनकम मिल जाएगा उसको। बाकी रिमेनिंग अमाउंट ऐड करके अपग्रेड कर सकते हैं। हेलो सर। जी मैम। जी, मेरा $8 होने वाला है, बट बीच में कुछ दिन तो मेरी खुल ही नहीं रही थी ये, और कल से खुली है, तो कल तो मैंने किया, तो कल तो मेरा टास्क हुआ है। आज टास्क तो हो रहे थे मेरे, बट उसका वो दिखा नहीं रहा है कि वो कंप्लीट हो गया और रिवार्ड आपको मिल गया, तो मैं क्या करूं? मैम आईडी जो फ्री आईडीज है ना वो इनएक्टिव हो चुकी है 30 हाँ, तारीख से पहले। इनएक्टिव, हाँ इनएक्टिव जी। वो लिख रहा है। हाँ, तो मैं क्या हाँ जी, करूँ तो फिर? आपको आपको अपग्रेड करना होगा $30 से मिनिमम। अच्छा, और तो कैसे आईडी को कैसे करूंगी मैं? अपग्रेड करने के लिए आप डॉलर अपने अपलाइन से भी ले सकते हैं, यदि अपलाइन से नहीं मिल रहे तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ती, ग्रुप में। $300 से? 30 30 तो 30 तो मेरे $8 होने वाले हैं, तो मेरे में भी तो हो जाएंगे सर। $10 होने के बाद मैम वो विड्रॉल हो पाएंगे या फिर यूज हो पाएंगे। अच्छा अच्छा। बट अपग्रेड करने से फायदा क्या होगा, आपका डेली इनकम बढ़ जाएगा। अभी जो $0.2 आ रहा था वो $0.8 डेली आएगा। जी जी, तो क्या करना होगा मुझे, ये बता दीजिए। आपको $30 से अपग्रेड करना है अपनी आईडी को। हाँ, तो मैं कैसे करूंगी ये नहीं समझ पा रही हूँ मैं। आपको $30 बाय करने हैं अपनी आईडी पे। हाँ। हाँ खरीदने हैं, तो एवरेज $30 मतलब मोटा मोटा ₹2850 होते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये डॉलर आप अपने अपलाइन से खरीद सकते हैं यदि उनके पास अवेलेबल है तो। यदि नहीं है तो हाँ मैं नंबर डाल देता हूँ मेरा, उस व्हाट्सएप हाँ। नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी, ठीक है। तो मुझे आप समझा दीजिएगा फिर मुझे क्या करना है। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर में, जो मेरा जी व्हाट्सएप जी। पे एक्टिव है एट प्रेजेंट। ये अभी हेलो। करना जरूरी कि मैं बाद में कर सकती हूँ? बाद में कर सकते हैं आप, अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे बट बाद में बात करती हूँ जितनी फिर। जल्दी करेंगे बताइएगा उतनी जल्दी फिर। आप। हाँ जी, जी मैं सर। डाल दे रहा यस, हूँ नंबर। नमस्ते। सर डाल दीजिए सर। मैंने ये आपने लिंक भेजा है उसमें वो मांग रहा है कोड, तो वहां पे क्या डालना है? हाँ जी। सर ये क्वाइन अकाउंट के लिए आपने जो लिंक भेजा है वहां हाँ, पे मोबाइल नंबर और रिफर कोड मांग रहा है, तो वहां पे क्या डालना है? आपका मोबाइल नंबर डालना है, रेफरल कोड तो ऑटोमेटिकली आ जाता है वहाँ पर। नहीं आ रहा था सर। वो लिंक पे क्लिक किया आपने, जो लिंक मैंने आपको भेजा हाँ है। हाँ, लिंक पे ही क्लिक किया, ब्लैंक आ रहा है। क्या स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं आप, मैंने ऐसे भरा है मैं सर आपको। कोशिश कर रही हूँ स्क्रीन शेयर करने की।
सर इसमें होस्ट लिख के आ रहा है। एक मिनट मैम, मैं नंबर बस यहाँ डाल दे रहा हूँ ग्रुप में। ओनली द होस्ट कैन शेयर एक दिस मिनट, मीटिंग। मैं आपको बना देता हूँ, शायद आप होस्ट से हट गए। मैंने नंबर अब वहाँ पे डाल दिया, व्हाट्सएप नंबर जो अभी एक्टिव है मेरा मैसेज जी बॉक्स पे। ओके, रीना मैम बोल रहे हैं ना? जी सर। नहीं, मैं संध्या बोल रही हूँ सर। संध्या जी, ओके ठीक है। जी सर। हाँ, मैंने को होस्ट वापस बना दिया आपको। सर स्क्रीन शेयर करूँ? जी करिए मैम। सर यहाँ पे शेयर एडिटर स्क्रीन आ रहा है और स्पाइस ऐप आ रहा है, ये किस में करना है क्लिक? आपने मोर पे क्लिक किया, फिर स्टार्ट शेयर पे क्लिक किया, फिर उसके बाद क्या किया? ग्रीन में लिखा था स्क्रीन, वहां पे क्लिक किया था, राइट? हाँ, वहां पे क्लिक किया, उसके बाद दो ऑप्शन आए हैं, एक शेयर एडिटर स्क्रीन, एक शेयर स्पाइसिस ऐप। हाँ, तो ऐप पे जाइए और जूम को अलाउ कर दीजिए। ऐप पर जाकर वहां पे जूम आपको सर्च करना है स्क्रॉल करके, और उसको अलाउ कर देना है। जूम तो सर्च करने को नहीं आ रहा, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? हाँ जी, हो रही है। हो रही है, ठीक है। अब मैंने जी। इस पे लिंक पे क्लिक किया। 1 सेकेंड। कहाँ गया लिंक? तो सपोर्ट ग्रुप में देखिए, सपोर्ट वाला जो ग्रुप अपना व्हाट्सएप का बना हुआ है, उसी पे डाला हुआ है। सपोर्ट ग्रुप, हाँ मिल गया। ये लिंक है, जैसे मैंने इस पे किया, अब ये यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी डाला। हाँ, तो नीचे ऑलरेडी रेफरल कोड आ चुका है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। बस लॉगिन पे लॉगिन पे क्लिक करना है। ये तो मांग रहा है रेफरल कोड। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कि करेक्ट आया है गलत आया है। जस्ट मिनट। मैं चेक करके वापस डाल रहा हूँ। जी सर, यहाँ पे मांग रहा था, और शायद मैंने एक स्किप सेकंड। करके किया भी होगा, शायद पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। कुछ जी जी। किया तो है, आप देखिए।
क्यों अयान? अयान तो गए। मैं फिर से ग्रुप में डाल दिया है, चेक कीजिए। जी मैंने फिर से डाला है, वहां पे उस पर क्लिक कर दीजिए लिंक पे। अब मैंने ग्रुप में डाल दिया है, एक बार चेक कर लीजिए। संध्या मैम, आप एक बार ग्रुप में चेक कर लीजिए, मैंने लिंक डाल दिया है। किसी और के कुछ सवाल है तो आप कर सकते हैं, जब तक मैम कहीं बिजी हो गई है शायद। हेलो सर। जी मैम बोलिए। सर ये पूछ रहा था मेन बैलेंस में जो है वो अपने डाउन लाइन को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हाँ, $10 ट्रांसफर कर सकते हैं, 10, 11, 12 कितना भी, 10 के ऊपर। सर ये जो कल वाला मीटिंग हुआ था जिसमें जो प्रोस्पेक्ट को लेके आए थे वो कब तक मिलेगा? तो $10 हो जाएगा तो मैं अपने डाउन लाइन को अभी देके उसका अभी तो अपग्रेड वेरिफिकेशन करवाना स्टार्ट था। होने का है। हाँ, वो जो डेटा है, क्योंकि कल काफी सारे लोगों ने गलत एंट्रीज की है, उसको लेके अभी जैसे वेरिफिकेशन होता है, आपकी जो प्रोस्पेक्ट है उसको उनको कॉल जाएंगे सिस्टम से, और फिर फीडबैक के इस हिसाब से आपको फिर रिवॉर्ड्स क्रेडिट होते जाएंगे। तो इसलिए सर 24 से तो 48 घंटा हो बोला गया जाएगा, है उसमें पहले ही। कॉल आज ही जाएगा? आज भी हेलो सर। आज भी जा सकता है, कल भी जा सकता है, क्योंकि डेटा प्रॉपरली फिल्टर नहीं हुआ है, क्योंकि काफी से लोगों ने गलत एंट्रीज डाली है। पहले वो डेटा फिल्टर करके फिर लोगों को कॉल करना होगा। हेलो ओके सर। सर। हाँ, मैंने लिंक वापस डाली है मैम, एक बार चेक कीजिए ग्रुप में। जी सर। कंप्लीट ये तो कीजिए डायरेक्ट केवाईसी ओपन आपको। हो रहा है सर। हाँ हाँ, कंप्लीट केवाईसी पे आ जाइए। मतलब हो आपको चुकी लॉगिन, है केवाईसी? आप एक बार चेक कीजिए, प्रोफाइल में जाइए, अच्छा, मैं कहाँ से चेक करूँ? मैं कॉइन स्विच कहाँ से ओपन चेक कीजिए, करूँ? कॉइन स्विच ओपन कीजिए। आपका एप्लीकेशन वो ऑलरेडी तो इंस्टॉल है फोन में, कॉइन स्विच का। वो तो सर लिंक से ही ओपन होगा कि डाउनलोड करना है अपन को? आपने डाउनलोड किया नहीं है क्या? नहीं सर, अभी नहीं किया मैंने डाउनलोड। तो डाउनलोड कर लीजिए कॉइन स्विच की एप्लीकेशन। आपका तो जी। अकाउंट है बना हुआ। जी सर, बन तो गया है, ये है आ रहा है। यहाँ पे प्रोफाइल पे चेक कीजिए। हाँ हाँ, यहाँ प्रोफाइल पे पे मेरा नंबर केवाईसी और केवाईसी चेक योर स्टेटस। प्लीज कंप्लीट योर केवाईसी करके आ रहा हाँ, है। वहाँ पे चेक चेक केवाईसी स्टेटस पे क्लिक कीजिए। जी। अब यहाँ पे दिस विल ओनली स्टार्ट केवाईसी, 5 मिनट स्टार्ट केवाईसी। स्टार्ट केवाईसी। इंटर योर आधार प्रोसीड कार्ड। प्रोसीड। हाँ, प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, नीचे प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। हाँ हाँ, कर दिए कर दिए। आधार कार्ड डालिए, आधार कार्ड मांग रहा। आधार नंबर डालना है आपको। जी जी। जी सर, डल गया। नीचे जो कैपेचा है वो डालिए बाजू में।
कंटिन्यू कीजिए। यदि आपको पता है नहीं है तो आपका डेट ऑफ बर्थ डालिए, यहाँ पे 6 इसमें है, 6 डिजिट में। नहीं, जो मैंने डाला था वही डालूं क्या हाँ यहाँ वही पे? डालिए, यदि आपको पता है तो वही डालिए जो आपने पहले डाला हुआ है। हाँ हाँ, मुझे पता है। अभी जस्ट ठीक। डाले हैं वो। इंटर योर मोबाइल नंबर आ रहा है। हाँ मोबाइल नंबर डालिए। ये यहाँ सर पे क्या आ रहा आधार है? कार्ड के साथ, कार्ड के सामने टिक कीजिए और पैन कार्ड के सामने बॉक्स बना हुआ है, उस पर टिक कीजिए। हाँ पैन कार्ड के सामने भी। अलाउ कीजिए। अलाउ करना है। हाँ जी। तो वो पैन कार्ड मांग रहा है सर। पैन नंबर डालिए। पैन कार्ड तो देखना पड़ेगा। पैन कार्ड आपने नंबर यहाँ आधार पे डालना है आपको। हाँ जी। आपने आधार कार्ड बस बोला था। पैन नंबर भी लगता है और लिंक होना चाहिए वो का उसके साथ। नहीं, वो अकाउंट के साथ लिंक तो है, देखना हाँ तो पड़ेगा आगे की एक्चुअली। प्रोसीजर पैन कार्ड दे देखकर आप यहाँ पे पैन नंबर डालिएगा। फिर उसके बाद सेल्फी का ऑप्शन आएगा, आपको सेल्फी लेनी है और फिर आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। 1 मिनट सर, मिल गया। जी सर, अब क्या करना है? प्लेज डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। हो गया। अलाउ कीजिए सेल्फी सेल्फी के लिए। अलाउ सर किस पे करना है, ऊपर या नीचे? ऊपर अलाउ दिस टाइम पे क्लिक कीजिए। अलाउ दिस टाइम पे कर रहे हैं तो वो ट्राई अगेन लिख के आ रहा है। ऊपर वाला क्लिक करके देखिए। ऊपर वाले में एक भी मिनट, वही ऑप्शन आ रहा है। एक मिनट पढ़ने नेवर दीजिए, एक बार क्लिक कीजिए, नेवर मैसेज अलाउ। पढ़ने दीजिए। नहीं नहीं नेवर अलाउ नहीं, अलाउ पे क्लिक कीजिए, मुझे मैसेज पढ़ने दीजिए। अलाउ लिखने के बाद क्या मैसेज आ रहा है। अलाउ दिस टाइम पे क्लिक कीजिए और जो एरर मैसेज आता है ना वो मुझे पढ़ना है। क्लोज द बबल्स ऑन। आपको ना जूम एप्लीकेशन बंद करनी पड़ेगी तभी ये होगा, ठीक है। अच्छा। तभी वो आपको अलाउ करेगा, परमिशन देगा। जूम से आपको बाहर जाके करना होगा। ठीक है ठीक है। ठीक है। सर विड्रॉल बता देंगे कैसे करना है, कौन से इसमें? स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा ना मैम, तभी आपको बता ठीक पाऊंगा। वर्चुअली बताऊंगा तो ठीक। आपको नहीं समझेगा। नहीं नहीं, आप बताइए, रुचि भी रुचि को सीखना है तो मैं लगा लेती हूँ, फिर उनको बता दूंगी। हाँ जी हाँ किस नाम जी। से आप हैं? सुशीला नाम से है सर। सुशीला तोमर जी। जी। ओके मैम, आपको तो सब कुछ आता है। नहीं, वो कौन से में नहीं लगाया ना आज तक मैंने, अच्छा इसलिए पूछ ठीक है, ठीक। रही हूँ। ओके ओके। मैंने ट्राई भी किया तो सिर्फ रेफर लिंक का पता है, वही एड्रेस पता नहीं चल रहा था मुझे। ठीक है मैम, बता देता हूँ मैं, कर लीजिए स्क्रीन शेयर। और सुशीला मैम सिल्वर बन चुकी है जी सर, थैंक यू आपकी और वजह इस मंथ में से गोल्ड भी हो सर। जाएगा, गोल्ड भी हो जाएगा मैम का। यहाँ पर बैंक डिटेल आप ऐड कर देना। ऐड कर ली क्या आपने?
बैंक डिटेल तो ऑटो ले लिया था ना सर उसने, जब हमने कोई ओके एप्लीकेशन देखिए बनाया मैम, था। यहाँ पे क्रिप्टो डिपॉजिट लिखा है बीच में, देखिए बीच में, ऐप के बीच में क्रिप्टो डिपॉजिट लिखा जी हुआ है, हमने वहाँ पे क्लिक जी कीजिए। मैंने किया था, कर रही हूँ थोड़ा। ये क्या है, बैक करूँ क्या सर? नहीं नहीं ये नहीं, रहा। स्टार डिपॉजिट, स्टार डिपॉजिट। जी सब किया था मैंने। सबसे ऊपर वाला इथर जो है ना, उसके राइट साइड में लिखा हुआ है TRC 20, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और BNB चैनल वहाँ पे कर देना है, सबसे पहला वाला जो है TRC 20 की जगह पे क्लिक करना है, एरो पे। इथर वाला जो ऑप्शन है मैम, ऊपर आपका वॉइस आ रही है मेरी? हेलो? हेलो सर। जी हाँ मैम। सर ये हो गया है। आप इसको प्ले स्टोर से किस नाम से अपन को डाउनलोड करना है? कॉइन स्विच, कॉइन स्विच। क्वाइन स्विच से। ओके। हाँ, सर इससे एप्लीकेशन। सर इसके थोड़ा सा वो बता दीजिए कि जैसे मैंने इसको कराया तो ये हमें विड्रॉ के लिए हेल्प रहेगी इसकी? जी मैम। विड्रॉ इसी से लगाना है? ठीक है ना, अभी सुशीला मैम को आप लोग वही चीज बता रहे थे, बट मैम शायद कहीं चले गई है वापस, उनको पोज अच्छा। बना देता हूँ, शायद फोन। अच्छा सर, इसको अकाउंट को ओपन कराने में कुछ मिलता है या फिर नहीं? $1 आपको मिलता है मैम, इसमें कब रिवॉर्ड तक रिवॉर्ड इसको मिलता है। पहचान मेरा? हाँ सुशीला मैम, मैंने आपको कर दिया है पोज फिर से। अभी हम मैडम का बता देते हैं कैसे डिपॉजिट करना है आपको। टाइम लगा रहा हूँ 15 मिनट का। क्रिप्टो डिपॉजिट पे क्लिक कीजिए, बिडल में है। जी इसी पे कर रही हूँ बट हो नहीं रहा है। तो फिर वहां पे देखिए प्रो लिखा हुआ है, नीचे में देखिए प्रो। जी जनरेट एड्रेस आ रहा था, जनरेट एड्रेस करना है क्या सर? हाँ हाँ, वही करना है। अब राइट साइड में देखिए 3 लाइन है, टॉप पर ऊपर में, वहां पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्रिप्टो डिपॉजिट पे चाहिए। तो डिपॉजिट। स्टार डिपॉजिट सबसे पहले ऊपर में है, इधर इधर। ये जनरेट एड्रेस। पहले एक मिनट बैक लीजिए, एड्रेस कुछ गलत दिख रहा है मुझे इसमें। इधर वाला ऊपर वाला, इसके ऊपर में ना राइट साइड में वो एरो बना हुआ है, वहाँ पे BNB चैन पे क्लिक करना है। ओके ओके। हाँ, क्योंकि वो अभी एकदम छोटा सा एरो है ना, वहाँ पे क्लिक कीजिए। हाँ, यहाँ पे BNB चैन सेलेक्ट कीजिए। अब डिपॉजिट पे क्लिक कीजिए। अब ओके जनरेट एड्रेस, अब ये एड्रेस को कॉपी कर लेना है आपको। ठीक है सर, फिर वहां पे ऐड कर देना है ना? हाँ, वहाँ पे ऐड कर देना है ये एड्रेस। तो ऑलमोस्ट सभी के सवाल हो गए, तो अपन मीटिंग को आज की एंड कर देते हैं। आज सर आज एक चीज फाइनेंशियल और सारथी की बताऊं? मीटिंग है रात में। सर
एक चीज और पूछना जी थी। सर ये पैन कार्ड आधार कार्ड लगाए तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बैंक अकाउंट में, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है मैम। जैसे जीएसटी वगैरह में या किसी भी चीज में? देखिए, आप जो भी इनकम यहाँ से जनरेट करेंगे कॉइन स्विच से, तो जी आप जैसे इनकम इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जी। आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो 7 लाख तक का तो इनकम हमारा जो होता है वो एग्जम्प्टेड होता है, मतलब वहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 7 लाख से ज्यादा यदि आप क्रिप्टो से अर्निंग करते हो तो इनकम टैक्स आपको वहां पे भरना पड़ता है। नहीं, अदरवाइज ये तो नहीं आएगा कि आपका फ्रीज अकाउंट कर दिया जाए या कुछ भी ऐसा? कैसे मैम? ये अधिकतर आता है ना कि ट्रांजेक्शन कहाँ से आया तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, नहीं ये नहीं, ऐसी क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पर नहीं? प्रॉपरली टीडीएस कटता है, तो यहाँ के जो भी ट्रांजेक्शन है आप वैलिड ट्रांजेक्शन है। जी। यदि देखिए फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा हुआ भी, तो आपके हम्म। पास डॉक्यूमेंट्री है कि आपने आपका पैसा टैक्स पे होके आ रहा है, तो आप बैंक को दिखा सकते हैं कि कोई भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं है उसमें। जी, मतलब ये ना रही कि इनलीगल है या लीगल है, नहीं नहीं, ये नहीं आपका पैसा प्रॉब्लम आनी जब चाहिए। टीडीएस कट रहा है, सारी चीजें कट रही है, तो वो जी अमाउंट को आप दिखा सकते हैं। जी। थैंक यू हेलो। सर। हेलो। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मैंने आपसे बात की है पिछले महीने एक की। मिनट, बैकग्राउंड से काफी वॉइस आ रही है। आप कौन बोल रहे हैं मैम? एक बार नाम बता दीजिए तो मैं आपका बाकी ऑफ रीता करता हूँ। बोल सर, रीता बोल सरिता रही हूँ। देवी। सरिता देवी के नाम से आप है ना? नहीं सर, रीता रीता। रीता जी, ओके रीता जी। हेलो। हाँ जी हाँ हाँ जी। हाँ, बोलिए मैम। सर, सर मैंने पिछले महीने मैंने आईडी बनवाई थी। मेरे $13 आए हुए हैं, उसके बाद मैंने मीटिंग वगैरह ज्वाइन की तो मेरे को डॉलर नहीं मिले। ठीक है ना, आप वो डिटेल्स आप मुझे डाल दीजिए, मैं एडमिन को भेज देता हूँ और वेरिफिकेशन के लिए, सर ठीक है? सुनो सर, मेरी ना 2 आईडी चल रही है, तो मेरे हस्बैंड की है, उसमें $9 है। तो मैंने अपनी अपग्रेड करनी थी ना अपनी आईडी, तो मैं तो सर के मैं ये अपनी आईडी में ले सकती हूँ वो डॉलर? देखिए, आप जब तक आईडी आपकी फ्री आईडी है तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते एक आईडी से दूसरी आईडी में। तो जब तक वो आईडी अपग्रेड नहीं होती है तो फंड हाँ ट्रांसफर, जी अपग्रेड होने के बाद ही अपनी डाउनलाइन में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। सर। तो वो अभी मेरे पास $13 है। अब आपने तो डॉलर देना बंद कर दिया, क्योंकि आपने बोला जो पिछले महीने के पुराने आईडी खुली है उनको डॉलर नहीं मिलेंगे मीटिंग ज्वाइन करने के। तो मेरे को हाँ इस मैम, महीने जो मीटिंग हुई ना उसका कोई भी डॉलर नहीं दिया मेरे को। देखिए मैं आपको उसका तरीका, जो आईडी आपकी अप्लाई, जैसे आपकी आईडी है, आपके नीचे आपके हाँ हस्बैंड की जी। आईडी है, तो पहले आपकी जो आईडी है उसको अपग्रेड कर लीजिए, ठीक है? तो सर वो और उस कैसे आईडी से, होएगी? तो हाँ जी, जब मेरे को डॉलर ही नहीं आएंगे सर, तो मैं कैसे $17 करूँ? आप बाय कर बताओ लीजिए ना ना मैम, मेरे बाय को। करके अपग्रेड कर लीजिए। उससे आपका भी तो इनकम बढ़ेगा और उससे जो अर्निंग आएंगी, फिर नीचे वाली आईडी पे आप ट्रांसफर करके फंड, वो आईडी को बाद में फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हैं। सर सुनो, मेरे पास ना फोन भी नहीं था। मैंने फोन भी इस करके लिया ना, जब मेरे को बोला कि ये फ्री आईडी है और आप इसमें काम करो, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने काम करना है तो मेरे को फोन लेके दो। अब फोन भी मैंने नया लिया सर। और अब मैम उसको वो मेरे बाद को में भी गुस्से अपग्रेड हो कर सकते हैं, कोई रहे प्रॉब्लम नहीं है। अभी नहीं कर पा रहे तो जब भी आपका अरेंजमेंट होता है तब भी आप कर सकते हो। दूसरा, आप टीम बिल्ड कीजिए। देखिए, पैसा ज्यादा कमाई होती है टीम से। आप लोगों को जोड़ेंगे, टीम की अपग्रेड्स होंगे, आपका रेफरल बाइनरी बनेगा, आप उसी फंड से आप अपग्रेड कर पाएंगे। अब इंडिविजुअल आईडी ये इशू सर। रहता है तो कि आपकी, टीम तो मैं जो तो सर टीम को भी मैंने ऐसे बोला ना कि फ्री आईडी है, लेकिन अब आप वो बोल रहे हैं कि डॉलर नहीं मिलेंगे। तो वो मैं क्या कैसे करूँ? अब मैंने तो कम से कम 15 आदमी जोड़े हुए हैं अपने साथ सर। देखिए वो बोल रहे हैं हमने कंडीशंस पैसे नहीं जैसे हम, लगाने, अगर फ्री आईडी हो तो हमें काम करें। तो उनको मीटिंग में बुलाइए मैम, उनको टीम, हमारी टीम समझाएंगी प्लान के बारे में। मीटिंग में बुलाइए, प्लान पूरा दिखाइए, सारे फायदे बताइए। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही चीज बताते हैं कि ऐड देखो, पैसा कमाओ। उसके आगे की भी तो चीजें हैं प्लान में, उसमें इन्वॉल्व कीजिए, एक्टिविटीज में तो सर इन्वॉल्व मेरे कीजिए। पास तो, तो सर मेरे पास है ना $17 के लिए जो मैं डेली के टास्क कर रही हूँ, वो पैसे भी इसमें ऐड हो जाएंगे कि वो अलग से रहेंगे? कौन सा?
जो सर मैं जो टास्क से इसमें ऐड होएंगे कि वो नहीं होएंगे इसमें? जितने आपने टास्क किए अर्निंग है वो आपकी एज इट इज है सिस्टम में, वो ऑलरेडी रहेंगे, रहती है हाँ उसमें। जी, हाँ जी। बाकी अच्छा, आपका वो अपग्रेड इसमें का नहीं ओके जी सर, बोलिए मैम। ठीक है तो। जी हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। रेखा बोल रही थी सर। हाँ, कल इवनिंग में हेलो। कॉल की थी ना सर हमने आपको। हेलो। हाँ हाँ मैम बोलिए। मुझे नाम बता वंशाली। दीजिए, मैं बाकी अनम्यूट कर रेखा। दे, बाकी लोग म्यूट कर, रेखा जी। रेखा रेखा। ओके ओके, ठीक है मैम, हाँ जी बाकी सर, लोग को एक अनम्यूट तो कर दे। मेरा हाँ एक तो ये क्वेश्चन था सर, ये जो हम इसमें स्कॉट कार्ड में या कॉइन स्विच वगैरह में जो अकाउंट बना रहे हैं, तो उनके कुछ चार्जेस वगैरह भी लगते हैं क्या नहीं, आने इसका वाले टाइम कोई में? अभी चार्जेस नहीं लगते, फिलहाल इसके तो कोई मतलब चार्जेस नहीं है। आप डॉलर दिए हैं। आपने मतलब फ्री बाद में अकाउंट भी ओपन कोई। किया है तो उसमें देखिए, स्टॉक कार्ड का हमने फ्री अकाउंट ही खुलवाया है सभी का, उसमें कोई हम्म, चार्जेस नहीं है। और हम्म, कॉइनसिस का भी कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होता है, ना ही मार्केट फॉर यू का कोई मेंटेनेंस चार्जेस है। ठीक है सर। और सर ये मेरा जो है डॉलर बने हुए हैं, तो मेरे को ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि मैं कॉइन स्विच में लगाऊं या ट्रस्ट वॉलेट में लगाऊं विड्रॉल। यदि आपको आईएनआर अकाउंट, बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए तो कॉइन हम्म, स्विच में कीजिए। और यदि आपको डॉलर रखना है, क्योंकि देखिए डॉलर हम्म, कभी भी यूटिलाइज किए जा सकते हैं, तो वो हम्म। काम आएंगे आएंगे, आपकी टीम के लिए काम आ सकते हैं, आपके सेल्फ अपग्रेड के लिए काम आ सकते हैं। तो डॉलर तो हाँ सर, मैं यही सोच रही थी कि जैसे मैंने कल भी मेंबर लाई थी मैं टीम मीटिंग में, तो मैं हाँ, यही उनको सोच लगता रही है थी कि कभी कि एक थोड़ा डॉलर लग सा गया, जो किसी है। को कम पड़ गया, हाँ। तो डॉलर डिपॉजिट कर सकते हैं, तो तो वो सर काम आ फिर जाते हैं। इसमें मतलब आईडी में ही रहने दूं या उनको उसमें ट्रस्ट वॉलेट में या कौन सी ट्रस्ट वॉलेट में डालूं? आप विड्रॉ ले सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में ले सकते हैं उसको। अगर सर नहीं देखिए भी लेते हैं टीम तो को वो यदि आईडी देखिए से टीम ट्रांसफर को हो जाते हैं ना? देखिए टीम को यदि डॉलर लग रहे, तो हम्म, आपका, आप यदि विड्रॉल लगाओगे तो 10% का लॉस हो जाता है उसमें। और टीम को हम्म। लग ही रहा है डॉलर, तो उससे अच्छा है कि आप अपने डॉलर को रखिए तो और टीम बेनिफिट को रहेगा दीजिए। ना। हाँ, यही टीम चीज। को दीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहता और है। सर एक उसमें क्वेश्चन मेरा ये था, अब काफी लोग लेफ्ट हो चुके हैं, पर ये सभी के लिए सवाल था मेरे माइंड से। सर जो आपने ये कॉपी ट्रेडिंग वाला सिस्टम बताया था ना, हाँ जी हाँ जी। सर ने बताया था, तो सर इसमें कॉपी ट्रेडिंग में यही है कि मतलब जो सीनियर लोग हैं वो लगाते हैं, तो उन्हीं का कॉपी ट्रेड जो है हमारे अकाउंट से हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। तो सर अब बात आती है बैलेंस पे। अब मान के चलिए सर, मैं लगा रही हूँ 100 और किसी को लगाना है 150 या किसी को लगाना है 170, तो सर वो कैसे कॉपी होंगे? वो सिस्टम देखिए में कैसा ही होता है। ऐसा कुछ सिस्टमेटिक है या हाँ हाँ, वो वो आपको बनाने मैं बता पड़ते हैं? देता हूँ। देखिए उसमें कैसा है कि $100, उसके बाद हो गया 300, फिर 500 और फिर 1000। तो उसके अच्छा, अकॉर्डिंग तो जैसे सौ मतलब डॉलर अलग में, अलग परसेंट डिवाइड है? हाँ अब एक्चुअली कैसा होता है, सेटअप कैसा होता है, जैसे सौ हम्म। डॉलर का ट्रेड लगेगा तो $0.1 लगेगा। ठीक है। वहीं ओके। 300 वाले का लगेगा 0.3, और 500 वाले का लगता है 0.5। और जीरो पॉइंट जो, फाइव हाँ वैसा ऐसे वैसे लॉट में ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाता है। वही चीज ना, मैं यही कह रही थी कि मतलब सिस्टम में ही कुछ ऐसा सेट किया होगा कि हाँ, वो अलग वो अलग बना हुआ है, परसेंट सेट किया डिवाइड हुआ है। होंगे। अब मैं मान लीजिए हम्म। अपने 100 से 150, जैसे 150 लगाए, तो 150 भी हम्म। उसका, 150 वाले का भी ट्रेड वैसा ही होगा जैसे 100 का होता है। अच्छा, मतलब ये एक मेन टारगेट ये है 100 से और 300 के बीच में जो रहेगा उनका 100 वाला ही माना जाएगा। 100 वाला ही काम करेगा, मार्जिन पड़ी रहती है तो थोड़ा हम्म, हम्म, फायदा रहता है, बस इतना है कि आपके पास हम्म। मार्जिन है, तो आप कॉपी ट्रेडिंग भी हो रही है, आपको लग रहा है आप सेल्फ ट्रेडिंग करना है तो वो भी कर सकते हो साइड बाय साइड मार्जिन से। तो सर इसमें फिर जैसे 100 से एवब जैसे 150 लगे किसी के या 140 लगे किसी के, तो उसको फिर उस पे मतलब बेनिफिट मिलेगा या सिर्फ 100 का ही बेनिफिट मिलेगा? नहीं, मिनिमम 100 के ऊपर रखना है। आप 100 रखिए, 150 रखिए, 200 रखिए, मार्जिन आपकी 100 की यूज होने वाली है। 100 की ही यूज होगी ना? हाँ, मैं वही चीज सर। हाँ, मार्जिन उतनी ही यूज होती है, उससे ज्यादा यूज है। एक्चुअली वो $100 डॉलर भी है ना, यूज नहीं होते, हम्म, होते ज्यादा से ज्यादा $36 या $35। लेकिन कैसा है ना, कई बार पुराना ट्रेड निकालने के बाद नया ट्रेड भी लगाना होता है, तो बैकअप के लिए वो रखना पड़ता है। हम्म, हम्म। और सर थोड़ा सा ये आईडी अपग्रेड वाली बात है ना, तो सर जैसे मेरी आईडी बनी हुई है, अब मेरे डाउन में जो है 3 मेंबर हैं लेकिन उन्होंने आईडी अपग्रेड नहीं की है। तो जैसे मेरी आईडी अपग्रेड है, तो मुझे फिर दोबारा से आईडी कब अपग्रेड करनी पड़ेगी अपनी?
जब आप $75 लेने तक तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। $75 तक आपका इनकम हो रहा है, वो आपका चलता रहेगा। उसको लेने के बाद आप फिर से आप पैकेज रीइन्यूअल कर सकते हैं। ठीक है सर, तो दोबारा से रिन्यू वही $30 से ही होगा? आपकी चॉइस है, आप ज्यादा लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि अब ज्यादा अपग्रेड हाँ करना है मतलब तो। मिनिमम तो 30 है ना? हाँ, मिनिमम 30 है। और सर जैसे अभी मेरी आईडी 30 से अपग्रेड है और मेरे मतलब और हैं, तो अगर मैं अभी अपनी आईडी अपग्रेड करना चाहूँ 30 से, तो फिर उसमें क्या बेनिफिट है? ऑलरेडी 30 से जैसे अपग्रेडेड है तो आप 30 से वापस नहीं कर सकते जब तक कंप्लीट नहीं होगा। तो फिर आगे यहाँ आपको 25 नया होगा। पैकेज लेना है तो 50 का ले सकते हैं, 100 का ले सकते हैं। तो जैसे अगर आगे 50 का ले लेती तो उसका बेनिफिट? आपका जो डेली इनकम है वो बढ़ जाएगा, आपका लिमिट बढ़ जाएगा। हम्म। जैसे $50 के पैकेज में आपको तो टोटल $150 की इनकम मिलती है। $100 के पैकेज हम्म। में आपको टोटल $400 की इनकम मिलती है। $500 के पैकेज में आपको टोटल $2500 की इनकम मिलती है, तो कैपिंग बढ़ जाती है हायर पैकेज से। ठीक है, ठीक है। $30 में आपकी ठीक है। टोटल अर्निंग मैक्सिमम $75 होंगी। 50 में 150 हो जाएंगे, मतलब 3 गुना हो जाती है। $100 में आपका ठीक 4 गुना हो जाता है, मतलब अर्निंग $400 तक इनकम होता है। अर्निंग की वो है। ठीक है सर। हाँ। ठीक है सर, यही जानना चाह रही थी मैं। ओके मैम, ओके। तो आज 9 बजे की मीटिंग है अपनी फाइनेंशियल सारथी की, तो वहां पर भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सेशन का 20 मिनट का पार्ट हमारा प्रेजेंटेशन का रहेगा, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस भी हम लोग वहाँ पर भी लेने वाले हैं।